नमः। तरणे सतसवर्णम् कर्णगौर्णदुलेफा वलिकलितकपालादामं दामाभिरामं गिरिसुताभ्यामं लालितं नित्यमंगे स्वजनभरणशीलं शीले विघ्नराजं नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जन्मादयस्य यतोऽन्वयादितिरतस्यार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मोहयन्तु यः सूर्याः तेजो पारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। शीतले तं जगन्माता शीतले तं जगत्पिता शीतले तं जगद्धात्री शीतलाये नमो नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवनुकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वारणमधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं
वातजातं नमामि वादतोषित विश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्ततं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रिं जगद्गुरुं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। जहाँ घंटियों की संगम है वहाँ वंदना की वाणी, महानदी के लहर लहर में हस्ती कविता कल्याणी। अमर सभ्यता सोई हुई है महानदी के घाट में, हम सबके पावन जन्मों का पुण्य उदय इस माटी में। कण कण आतुर हो जाता है जिनका अखिल विश्व के हे शांति प्रदायक हे राजीवलोचन तुम्हें प्रणाम। अपने अपने घरण की सबका हो को पीर, तुम्हें पीर सब घरण की धन्य धन्य रघुवीर। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार, लज्जा सबकी राखियो हे नंदी के असवार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनका जो सुमिरन करे काटे विघ्नाले। श्री व्यास जी के चरण कमल बारंबार मनाओ, कहो कथा श्री कृष्ण के हनुमत हो सहाय। बारंबार बोलो भागवत महापुराण की जय। मैं बोलूं क्या? बोलो भागवत भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणालय भक्त वांछित कल्पतरु विनिंदित पीतांबर धारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। सज्जनों, सर्वप्रथम भागवत मंच पर समुपस्थित विद्वत जन देवियों और सज्जनों, करुणामयी वात्सलमयी ममतामयी माताओं और दूर संचार के माध्यम से जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं इस दास की कर्कश वाणी को, तो यही मंच से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे बोलना पड़ेगा। हाँ, तो भाई आनंद आएगा। और आज तो आनंद की कथा है। किसकी कथा है? कल 3 दिन तक के ना ज्ञान की छोटी मोटी बात नहीं भी समझे तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है।
हमारे कलाकार भैया कहते हैं, अंशु भैया जी, महाराज जी आज का प्रोग्राम आपको जोरदार देंगे। क्या देंगे? और देंगे ही भाई, क्योंकि इंटरनेशनल है और कहीं नहीं तो हमारे रायपुर के लिए दिव्य और भव्य है श्री लल्लू महाराज जी का प्रोग्राम। तो उसी प्रकार से आज हमारा क्या कार्यक्रम है कथा में? भगवान श्री कृष्ण के प्राकट उत्सव, जन्म उत्सव, भगवान श्री राम के जन्म उत्सव, भगवान श्री वामन जी के प्राकट उत्सव। उत्सव ही उत्सव है। तो ये आज की कथा क्या की कथा है? आनंद की कथा। बोलो आनंद कंद भगवान की, बोलो द्वारकाधीश महाराज की जय हो। और परम आनंद की बात यह है कि आज हमारे कथा में, भागवत जी की कथा में, परम श्रद्धेय श्री दंडी स्वामी श्री इंदु आनंद जी महाराज यहाँ अपने चरण कमल रखने वाले हैं। तो किसी महात्मा का आना चमत्कार से बड़ा कुछ नहीं होता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम भगवान नाम संकीर्तन कर ले, उसके बाद लाडली जी की जैसी मर्जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। आइए, जैसा कि आज कृष्ण जी का जन्म उत्सव है, तो जन्म उत्सव से पहले एक भजन कृष्ण जी के चरणों में और गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। गुरु जी से इजाजत लेते हुए आइए भजनों को प्रारंभ करते हैं। और सब कोई मिलकर, मैं चाहूंगा पीछे पीछे मीठी मीठी तालियों के साथ आप लोग साथ देंगे, बड़ा आनंद आएगा। और सभी का सुना हुआ बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीठा संकीर्तन है। और सबको कहना है क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा। सब कोई मिलकर गाएंगे क्या? राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्ण, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हो एक हाथ में प्रेम भरी मुरली, एक हाथ में चक्र सुदर्शन, एक हाथ में प्रेम भरी मुरली, एक हाथ में चक्र सुदर्शन है। इससे हो इससे साबित यह होता है, इससे साबित यह होता है, ये भगत भी है भगवान भी है। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा कृष्णा। कृष्णा हरे हरे। होते हैं लीपे पहरेदारों ने पूछा तो सुदामा यूं
सुदामा जी का है। दहली पे पहरे दारों ने पूछा तो सुदामा यूं बोला, मैं उसी कृष्ण का आशिक हूँ, मैं उसी कृष्ण का आशिक हूँ। मेरा यार भी है भगवान भी है। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा। बोलिए बाके बिहारी लाल की। ऐसे नहीं भैया, एक बार बसंत बिहार वाली आवाज में बोलो बाके बिहारी लाल की। क्या बात है, जय हो जय हो। बोलो भागवत भगवान की जय। तो श्री परीक्षित जी महाराज गंगा के तट पर बैठकर श्री सुखदेव जी से भागवत रूपी अमृत पान कर रहे हैं, कथा रूपी अमृत का पान कर रहे हैं। तो समय जात नहीं लगत पारा, समय कब निकल जाता है आदमी को पता नहीं चलता। बोल रहे महाराज जी बसंत विहार में कथा हो रही है, आज जाएंगे ऐसे बोलते बोलते चतुर्दिवस हो गया। पंचम दिवस, षष्ठम दिवस और जिस दिन सातवें दिन की कथा होगी उस दिन तो जगह जगह हर हर महादेव चलेगा। क्या चलेगा? तो भगवान जी की कथा जो है देवताओं को भी दुर्लभ है। बताए ना भाई पहले दिन महात्म। तो किसी भी कारण से उत्सव महोत्सव के कारण से यहाँ सुलभ हुआ है तो उसका लाभ ले लीजिए, आप सभी से अनुरोध है। और ये भी कहा गया है बिहारी जी अपनी महफिल स्वयं सजाते हैं। कौन सजाते हैं? बिहारी जी अपनी महफिल स्वयं सजाते हैं और कथा में तो वही आते हैं जिन्हें मेरे बाके बिहारी बुलाते हैं। बजाओ ताली, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। तो कल की कथा कहाँ पहुंचे थे जी हमारे परीक्षित जी? नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो क्या हुआ? पूरा तीनों लोग सब हाहाकार मच गया, पृथ्वी डगमगाने लगी क्योंकि भगवान का गुस्सा कोई नहीं रोक सकता, तांडव हो गया था। तो ब्रह्मा जी बताएं इनको लक्ष्मी महारानी को, महाराज जी जाके शांत कीजिए इनको। तो लक्ष्मी महारानी गई, मैं बिल्कुल शांत कर दूंगी, मेरे पति हैं तो मैं शांत कर दूंगी। और लक्ष्मी कौन है? गृह मंत्री है ना भाई। तो वो जो लक्ष्मी है वो क्या की, देखी माता जी नरसिंह भगवान, नहीं ये हमारे वो नहीं है, वो तो ये है जो सर्पों में सो रहे थे, वही अच्छे लगते हैं बोल के वहां से भग गई। अब सबको देखे एक दूसरे को, बोले इनके गुस्सा के सामने कौन खड़ा हो? तो प्रहलाद को बहाना बनाया गया। किसको बनाया गया? और प्रहलाद को सामने कर दिए, जा बेटा तू ही इनका गुस्सा को शांत कर। और भगवान देखे प्रहलाद को और देखे तो क्या किए, वो उनके पिताजी को रखे थे ना, उनको साइड कर दिए और उनको उठाकर अपने जांग में बैठा लिए। बोलो नरसिंह भगवान की। और बैठाकर क्या किए? ऊपर का मुंह किसका है? सिंह का। तो चाटने लग गए जी इनको। इनको चाटे? प्रहलाद को।
और चाटने लगे तो उन्हीं समय उनका नाम क्या पड़ा, भक्त वत्सल। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और उनसे कहने लगे बेटा मुझको आने में देरी हो गई, मुझको क्षमा करना, क्योंकि वो भक्त कितना भक्ति किया भगवान ने और कितनी परीक्षाएं दी हैं। हम तो यहाँ 4 घंटा नहीं बैठ पा रहे हैं। अब भक्त प्रहलाद कहाँ कहाँ नहीं बैठा। विष का पान किया, अग्नि में जलाया गया, पहाड़ों से फेंका गया, हाथियों के द्वारा दबाया गया, सब चीज किया गया ना। फिर भी से वो नारायण की भक्ति करना नहीं छोड़ा। और हम लोग क्या है, थोड़ा से अगर भगवान कुछ हो गया तो मैं इस भोले बाबा को जल नहीं चढ़ाऊंगी, उनके पास नहीं जाऊंगी। अरे भाई कुछ हुआ होगा तो ऐसा नहीं है कि तुम इसी जन्म का फल पा रहे हो। कुछ करनी, कुछ कर्म गति, कुछ पूर्वज के भाग, ऐसा होता है जी। तो भक्त प्रहलाद से प्रसन्न हुए, बोले बेटा वरदान मांग। तो बोले भगवान आपका दर्शन हो गया, मेरे को और क्या वरदान चाहिए। तो बोले नहीं बेटा कुछ तो मांग। तो बोले मेरे पिताजी का सदगति हो जाए, यही वरदान दे दीजिए महाराज, ऐसे बोले। तो बेटा तेरे जैसे अगर भक्त हो कुल में तो तू एक, तेरे पिता की बात क्या करता है, 21 पीढ़ी का उद्धार होगा। देख अपने पिता को। बोले तो उसके पिताजी है ना विमान में चढ़ के जा रहे थे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उनका शरीर का तो यहाँ हो गया विलय, लेकिन वो कहाँ गए, वैकुंठ जा रहे हैं। तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। अब बताइए यहाँ भागवत हो रहा है और सभी के सभी पूरे बसंत बिहार वासी कॉलोनी वाले करा रहे हैं, तो क्या उनको पुण्य नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। हाँ, लेकिन थोड़ा सा और कष्ट करना चाहिए कि भागवत मंच पर भी आना चाहिए। भागवत के सामने प्रत्यक्ष बैठकर भी थोड़ा सा दर्शन दे देना चाहिए भागवत भगवान को। भाई बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित हम भगवान को याद नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। याद तो हम बहुत करते हैं, याद हम बहुत करते हैं, लेकिन कब करते हैं? दुख में। किसमें करते हैं भगवान को याद? अब बोलते क्या है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। अब सुख है, जैसे हमारे घर में कोई कार्यक्रम हो रहा है, अभी अगल बगल में विशेष क्या हो रहा है आजकल, बर्थडे। क्या होता है? बर्थडे होता है। तो बच्चे लोग, हमारे यहाँ बच्चे, आपके यहाँ बच्चे जाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, कुछ खाते पीते, ठीक बात है। लेकिन उसी बच्चे को ये नहीं बोलते बेटा चलो आज कैलाशगिरी में तुम्हारे नाम से हम छोटा सा पूजा कर ले या पूजा करा ले। और क्या करते हैं, विशेष दीपक जलाते हैं, मोमबत्ती। इतने वर्ष का हो गए तो मोमबत्ती जला लो जबकि। और उसके बाद क्या करते हैं, उनको फूंक मरवाते हैं, बुझाते हैं। ये हमारे हिंदू सनातन धर्म में ये नहीं है दीपक को बुझाने का। ये पाश्चात्य सभ्यता है जी, विदेश का। क्या करना चाहिए, बच्चे के नाम से पूजन कराना चाहिए। जितने उम्र के हो गए उतने दीपक लगवा दो भगवान कैलाशगिरी के सामने। भगवान आपकी कृपा और बढ़ते रहे, ये दीपक और बढ़ते जाए सब। तो करना चाहिए। परमात्मा की याद सुख में ज्यादा करे तो दुख आएगा ही क्यों। अब मान लो जाए आ गया दुख, तो ऐसे आएगा दुख कि आप उसको हंसते हंसते काट सकते हो। क्योंकि भगवान राम और भगवान कृष्णचंद्र जी को भी तो दुख आया था ना भाई। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होते हुए भी उनके ऊपर लीला करने के लिए दुख आया था। तो हम लोग कौन होते हैं? तो राजा, एक कथा याद आ रही है। त्रिकुट पर्वत, एक त्रिकुट पर्वत पर
3 शिखर वाला त्रिकुट पर्वत। जैसे यहाँ राजीव लोचन है ना, जिनकी हम रोज वंदना कर रहे हैं, वहीं अगल बगल को अगर आप ऊपर से देखेंगे, आजकल कैमरा हो जाएगा, तो त्रिकुट पर्वत टाइप का दिखता है यहाँ के लिए। और एक है वैष्णो देवी, कहाँ है? 3 प्रकार के पर्वत हैं, 3 अलग अलग जगह। वहीं एक छोट कंदरा में एक हाथी रहता था। वहाँ रहता था हाथी, और उनका नाम था गजेंद्र। गजों का इंद्र राजा, उसका नाम क्या हो गया? गजेंद्र। देवेंद्र, देवों में इंद्र जो है देवेंद्र, ऐसी प्रकार से उनका नाम क्या हुआ? गजेंद्र। और उनका ताकत कितना था जी? 10,000 हाथियों, इतना ज्यादा ताकत था। कितना? एक गजेंद्र में। और उनकी पत्नी कितनी थी? पत्नी थी 50। कितनी पत्नी थी? और उनके पुत्र कितने हुए? 150। तो टोटल कितने लोग का परिवार हुआ? 201 का परिवार हुआ ना। 150 पुत्र, 50 पत्नी और एक स्वयं, तो कितने हुए? 201 लोग का परिवार हुआ जी। और ये गजेंद्र की कथा गजेंद्र की कथा नहीं है, हर मनुष्य की कथा है। किसकी कथा है? समझने के लिए बात। जैसे पैसा वाले हो गए तो मैं बड़ा, किसी के परिवार ज्यादा है तो हमसे आप नहीं निपट सकते, है ना भाई? देख लूंगा तेरे को। अब बड़ा है तो क्या है, बड़ा जो होता है हाथी, और वो आंख कितना छोटा रहता है, तो बड़े लोग का आंख ज्यादा छोटा रहता है, बता रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही वो जंगल में भ्रमण के लिए घूमते ना, तो छोटे छोटे जीव जंतु बिल में घुस जाते, अपने अपने गुफाओं में घुस जाते। अरे गजेंद्र का परिवार आ रहा है बोलते। और कभी कभार देखना कोई बड़े लोग घूमते ना, ऐसा हाथ जोड़ो भैया, दूर हटो, ऐसा होता है। और चलते चलते क्या बोलेंगे, अगर किसी बात की कमी होगा तो उनको बता देना, हम पूरा कर देंगे, हालांकि वो नहीं करे। और वैसा उनका परिवार चलता था जी। एक दिन क्या हुआ, गजेंद्र को और उनके पूरे परिवार को स्नान करने का हुआ। वैसे स्नान हरदम करते थे, लेकिन सुंदर सरोवर में चले गए और उस सुंदर सरोवर में जाकर क्रीड़ा करने लगे। नहाना तो नहा लिए, लेकिन एक सूंड से दूसरे सूंड पानी एक दूसरे से खेल रहे थे। अब खेल रहे हैं तो अच्छी बात है, खेलते खेलते बहुत देर हो गया। और उस सरोवर में एक क्या रहता था, ग्राह रहता था। ग्राह मतलब मगर रहता था। अब वो क्या करता था, किसी विग्रह कर लेता था। देखा ये गजेंद्र है तो उसके पैर को पकड़ लिए। अब पकड़ लिए तो बहुत देर हो गया, तो गजेंद्र देखा आंख नीचे करके, तो एक ग्राह है। तो क्या ग्राह है तो क्या बोला, मेरे को नहीं जानता इसलिए मेरा पकड़ा है पैर, मेरे को नहीं जानता इसलिए मेरे चरण को पकड़ा हुआ है। जान जाएगा गजेंद्र है बोल के तो डर के मारे छोड़ देगा। कई लोग बोलते नहीं क्या, नहीं जानता था इसलिए लड़ लिया आपसे। अरे तो जान ले पहले फिर करना। लेकिन क्या हुआ, गजेंद्र जो है फिर क्रीड़ा में लगा हुआ, खेल ही रहा है। खेलते 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 बहुत देर हो गया, और उधर जो ग्राह है वो दबाना चालू किया चरण को, पैर को। तो क्या निकलने लगा, खून। और खून जो है धीरे धीरे ऊपर आने लगा। तो गजेंद्र बोला, क्या बोलता है, ताकत लगाया जी 10,000 हाथियों का बल वाला ताकत, 10,000 हाथियों का बल वाला ताकत लगाया अपना, लेकिन एक तिल भी हिला नहीं सका। एक तिल भी हिला नहीं सका। तो परिणाम क्या हुआ, वो थक गया।
और थक गया उसके बाद क्या किए, अपने पत्नियों को बोले जी 7 वचन लेके आए हो, है ना भाई। धर्म पत्नी लोग क्या करते हैं, 7 वचन लिए रहते हैं इससे पति से, हे पति देव ऐसे अमुक अमुक हमारे बात को मानोगे तो मैं आपकी मांग में आऊंगा, है ना। तो मैं भी तो आपको वचन दिया हूं, देवी आओ ना हमको बचाओ। तो 50 के 50 पत्नी लोग एक दूसरे को पूंछ पकड़ पकड़ के, सूंड पकड़ पकड़ के अपने पति को पकड़ खींचने लगे। उससे भी दिल भर भी नहीं खींच पाए। फिर बोले अरे पुत्रों मैं तुम लोग के लिए सब व्यवस्था किया हूं, इतना बड़ा बड़ा घर द्वार बनाया हूं। वही बात है ना, ये मनुष्य की कथा है गजेंद्र। मैं तुम लोग के लिए सब किया हूं, आओ। तो बेटा लोग भी आ गए। बोले अच्छा बिल्कुल पिताजी आप हमारे लिए सब किए हो। तो क्या है होता है उसका मतलब, पिताजी अगर बुढ़ापा में आ गए तो साथ दे रहे हो कि नहीं, है ना। खींचने लगे, 200 मिलकर खींचने लगे, पुत्र लोग और पत्नी, एक तिल भी नहीं खींच पाए। वहीं पर एक भजन चलता है, खींचते खींचते श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, पत्नी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़त लड़त गज हारायण, लड़त लड़त गज हारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब क्या हुआ भैया, 200 लोग में बच्चे लोग पहले साइड हटते हैं। पिताजी माताजी अपने पुत्रों के लिए कितना भी कुछ कर दे, अंत में पिताजी को क्या करते हैं, पुत्र लोग गाली दे देते हैं, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। एक ही शब्द, अरे भैया 100 बात की बात, तुमको पैदा तो किए हैं, कुछ करे चाहे मत करे। तो उसमें भी उदाहरण देते तो संसार का रीत है ना भाई। और कुछ बना दिए तो बोलेंगे कौन सा एहसान कर दिए हो, बाप हो तो अपना फर्ज निभाओ, ऐसा भी जवाब दे देते। उसी प्रकार उसके 50-150 पुत्र लोग क्या किए, छोड़कर चले गए अपने पिताजी को। पिताजी आप जानो, हमारा भी घर गृहस्थी देखना है ना भाई। अब धर्म पत्नी लोग हैं, पत्नी लोग कब तक के करेंगे। धर्म पत्नी लोग अपने पति की सेवा में लगे हैं, वो भी खींचते खींचते थक गए। अब बोले अब हमसे नहीं खींचा जाता जी, हमको क्षमा करे। बोले देवी इतने 7 वचन लिए थे हमसे, और जीवन भर मरने और चलने का दर्द सब ध्रुव तारा को साक्षी मानकर विवाह करते हैं, भूल गए क्या। महाराज अब हमसे सहन नहीं हो रहा है, एक तो भूख भी लग रहा है और हमसे, तो अंत में हमारे छत्तीसगढ़ी क्या बोल देते हैं, एक मुसर तेन हितुसर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
ऐसा बोल दिए जी, हमको क्षमा करे ऐसा बोल के पत्नी लोग भी छोड़ दिए। अब जिसके लिए जीवन पर्यंत जिए, कौन जीवन पर्यंत कमा रहे जी, हटर हटर अपने बेटा के लिए, अपने पत्नी के लिए, उन्हीं लोग धोखा दिए तो क्या करेंगे? भगवान को याद करने लगे। अब कौन भगवान को याद करने लगे? जो कण कण में व्याप्त है वो भगवान आ जाए। तो सब देवी देवता लोग देख रहे हैं, 33 कोटि देवी देवता लोग, कैलाश गिरी बाबा भी है, गणेश भगवान भी है, दुर्गा माता है, सब है। और सब के सब क्या कह रहे हैं? एक बार तो हमारा नाम ले दे। सर्वप्रथम भगवान गणपति बोले कुछ नहीं आता तो सूंड वाले भगवान आ जाए, ऐसा बोल दे। तो बोलते गए जी। आज तो सब कुछ सब देख रहे ना, माता जी बोल रही कुछ नहीं आता, जय माता दी बोल दे बेटा मैं तुरंत आ जाऊंगा। सब ऊपर से देख रहे हैं। भोले बाबा बोले अरे कुछ नहीं आता, बम बम बोल दे। तो वो गजेंद्र स्तुति किए गजेंद्र महाराज। एवं व्याविष्टो बुद्ध्या समाध्याय मनोहृदय जपा जपम परमम जाप्यम प्रागजन्म मनुष्यतम। अपने तरफ से स्तुति करने लगे और स्तुति बहुत सुंदर है। इसको बोलते बोलते लेकिन किसी का नाम नहीं लिए। जो हर जगह व्याप्त है वो भगवान आ जाए ऐसे करके बोले। तो अंत में भगवान विष्णु ही आए। तो आने के लिए क्या किए? गरुड़ को याद किए, गरुड़ जी आइए हमको जाना है। तो गरुड़ जी के मन में भी अभिमान आ गया। क्या आ गया? अभिमान आ गया। और सोचने लगे भगवान को मेरे बिगड़ कहीं भी आना जाना होता है, मेरे बिगड़ नहीं जा सकते। मन में अभिमान आ गया। तो गरुड़ जी आए ना तो भगवान तो समझ गए थे। तो अभिमान ज्यादा हो गया है तो भगवान अपनी कन्नी उंगली को गरुड़ की पीठ पे रखे। ग्राह को बाद में बचाऊंगा, पहले अपने पक्षी को बचाऊंगा। तो बोले चलो गरुड़ उठो, उड़ाओ। बोले मजाक मत करो ना प्रभु, आप पूरा बैठिए ना। बोले अरे कन्नी उंगली को तो उठाओ ऐसे। प्रभु इतने दिन तक के आपको बैठा के ले जाता था, कितनी उंगली की बात करते हो? रोना तो गरुड़ भी अभिमान हो गया, मेरे बिगैर काम नहीं होता बोल के पंख उड़ाना चालू किए। तो पसीना पसीना हो गए लेकिन गरुड़ जी उठ नहीं पाए। तो भगवान बोले क्यों अपने आप को बोल रहे हो कि मेरे बिगैर प्रभु का काम नहीं होता? नारायण मेरे बिगैर नहीं जा सकते। तो गरुड़ वहां पर प्रार्थना की प्रभु मुझको क्षमा करे बोले। तब भगवान वहां से बैठकर कहां पहुंचे? वही त्रिकुट पर्वत पर, सरोवर पर। अब वो ग्राह पूरा खींची रहे ना इसको, गजेंद्र को, और थोड़ा सा सूंड बाकी था। उसी समय उन्होंने एक कमल के फूल को तोड़ लिए और भगवान को देख डाले झांकी। भगवान पहुंच रहे हैं और पहुंच रहे तो भगवान उतरते साथ क्या किए? गरुड़ के कमल को तो लिए और सूंड के साथ पूरा ग्राह को खींच दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। खींच दिए, फिर उनका उद्धार कर दिए। क्या किए? उद्धार कर दीजिए। तो बोले महाराज ये दोनों कौन है? कौन पूछे? परीक्षित। इनका उद्धार कर दिए, लेकिन ये कौन है दोनों? तो बोले द्रविड़ देश के राजा इंद्रदुम्न भक्ति कर रहे थे। क्या कर रहे थे? भक्ति कर रहे थे। उसी समय अगस्त जी आ गए। अब कोई भी गुरु आए, अपना गुरु छोड़ के कोई आ भी रहे हैं, कोई सम्मानित है तो अपने स्थान से खड़े हो जाना भाई। आज विशेष आपके सबके सब बोल रहे हैं। यहाँ परम पूज्य दंडी जी महाराज पधारेंगे। दंडी सन्यासी ब्रह्मचारी और भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी प्रेमा
प्रेमांबा माता के पुजारी भी हैं। तो जो जिनका पूजा करता है उनका स्वरूप भी माना जाता है, तो उनका आप बड़े सौभाग्य से दर्शन होने वाले हैं। तो आप सभी खड़े हो जाना, नहीं तो कथा सुन लो। क्या किए, ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा भक्ति कर रहा था। आप लोग भी भक्ति कर रहे हो, कथा सुन रहे हो मतलब भक्ति कर रहा था, लेकिन वो अपने स्थान से खड़ा नहीं हुआ जी। जब अगस्त जी आए तो अरे जब हम आ गए हैं तो तुम भक्ति का नाटक करते हो, जाओ हमारा श्राप है, तुम क्या बन जाओगे, हाथी बन जाओगे। वही हाथी है ये इंद्रद्युम्न। वो क्या हो गया, गजेंद्र हो गया था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और वो जो ग्राह था वो हुहु नाम का देवल ऋषि है, देवताओं के यहाँ का था। देवल ऋषि जो है स्नान कर रहे थे और जल क्रीड़ा कर रहे थे। हुहु नाम के यक्ष जो है, तो जल क्रीड़ा करते करते ना देवल नाम के ऋषि के चरण को पकड़ लिए। छत्तीसगढ़ी का बोलता है रेस्ट खिलत इस पानी भीतर छुआ छुआ। तो ऐसे ही पकड़ लिए थे, तो बोले अरे ग्राह की तरह हमारे चरण को पकड़ता है, जा तू अगले जन्म में ग्राह बन जाए। ऐसे बोल के उनको श्राप दिए थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। आइए एक बार ठाकुर जी के चरणों में अपने और अपने परिवार की मंगल कामना के लिए एक अर्जी लगाते हैं। परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले, मुरली वाले हो बंसी वाले, बंसी वाले हो बंसी वाले। परिवार मेरा बाबा, परिवार मेरा तेरे हवाले, मुरली वाले हो बंसी वाले, बंसी वाले हो मुरली हो। चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में हो, अगर गिर मैं जाऊं कहीं उठा लेना बाहों में। श्याम चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में हो, अगर गिर जाऊं कहीं उठा लेना बाहों में। तेरे सिवा मुझको, तेरे सिवा हमको कौन संभाले, मुरली वाले हो बंसी वाले, मुरली वाले हो मुरली हो। भर दे रे श्याम झोली, भर दे ना बहला हो, बातों में बातों में ना बहला, बातों में हो। भर दे श्याम झोली, भर दे ना बहला हो, बातों में ना बहला हो, बातों में। ओ दिन बीती रात अपनी जितनी हुई मुलाकात, दिन बीती रात अपनी जितनी हुई मुलाकात। तुझे जाना पहचाना, तेरे झूठे हुए सारे बात। भूले रे श्याम तुम तो भूले क्या रखा है बातों में, बातों
भर दे मेरे श्याम झोली भर दे ना बहला हो बातों में बातों में ना बहला बातों में। बोलिए बाके बिहारी लाल की। परीक्षित, भगवान भक्ति करना है तो सबसे बड़ा साधन क्या है? कल बताएं और पीछे बताएं, क्या बताएं? कि अपने को तिनका के समान छोटा समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? तिनका के समान। आदमी एक ठो काम को कर देता है, उसके बाद क्या कहता है? मैं बहुत कर दिया, अब नहीं करता। मैं को डाल दिया, तुम्हारा भक्ति खत्म। कोई व्यक्ति रोज के अगर 10 माला जाप करे, कितना माला? और जाप करते 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 कहीं 1 साल तक के जाप किया है और 5 मिनट का कहीं गुस्सा आया, 2 मिनट का गुस्सा आया, तो सब जो पुण्य रहता है वो छीण हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो गुस्सा नहीं करना चाहिए जी। हाँ भाई, काम बिगड़ रहा है तो थोड़ा बहुत बोलना ही पड़ेगा ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो परीक्षित की विश्वास को जीवन में अपनाओ कि परमात्मा को भूलो नहीं। जैसे कि यहाँ बैठे हुए अभी ठाकुर जी, राधा मैया, लट्टू गोपाल, उधर कैलाश गिरी बाबा है ना, यहाँ वृंदा माता। किसी एक को अच्छे से आप सेवा करते रहो कि परमात्मा के साथ मैं भोजन कर रही हूँ, परमात्मा से मैं बात कर रही हूँ, परमात्मा से मैं सब। यहाँ तक कि सोते समय भी उनको सुलाओ, उठाते समय भी उठाओ, ठाकुर जी उठो बोल के घंटी बजाओ। जैसे कि अपने पुत्र को आप प्रेम करते हो, वैसे लट्टू गोपाल को बना लो अपना पुत्र। विश्वास करो परमात्मा के ऊपर, तो परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और एक चीज याद रखना, प्रभु के चरणों में चढ़ जाए जो भी चीज, वो कभी भी अपने तरफ से अपने चरणों में ना लगे। और यही भूल इंद्र से हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित पूछे महाराज कैसे हुआ? तो बताए, एक बार दुर्वासा ऋषि गए जी। दुर्वासा मतलब दूर में वास करो उनसे। क्या नाम है उनका? दुर्वासा। दुबी का सेवन करने वाले, दुबी के रस का पान करने वाले ज्यादा, और उनसे दूर में वास करो तभी तुम्हारा भलाई है, नहीं तुमको श्राप दे देंगे। तो दुर्वासा जी भ्रमण करते करते कहाँ गए? स्वर्ग लोक में चले गए जी। और स्वर्ग लोक में गए तो देखते हैं क्या कि इंद्र जो है अपने अप्सराओं के साथ बैठा। राजा इंद्र मतलब अप्सरा लोग नृत्य कर रहे हैं, राजा देख रहे हैं। तो उनके द्वारपाल लोग बता दिए, महाराज जी दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? बोले दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। बोले अरे बंद करो गाना वाना, बंद करो बंद करो। बोले सब बंद कर दीजिए। क्यों, क्या हुआ? दुर्वासा गुरुजी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? दुर्वासा गुरुजी आ रहे हैं बोल के क्या किए? सब वो नृत्य करने वाले लोग को साइड कर दिए, भक्ति करने टाइम चुप बैठ गए हैं सभा में सब। और सभा में बैठे ना तो दुर्वासा जी देखे हाँ सभा बढ़िया चल रही है, तो इंद्र भी क्या किए? अपने आधा ही आसन में बैठा दिए इनको, दुर्वासा जी को, और मस्त चरण प्रक्षालन किए। चरण प्रक्षालन करने के बाद तिलक विलक लगाए, माला पहनाए अपने गुरुजी को, दुर्वासा जी को। और इंद्र क्या किए? जान रहे हैं ब्राह्मण हैं, गुरुजी हैं, तो इनको क्या करना चाहिए? मिष्ठान कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए? मीठा मीठा खिलाना चाहिए। अब उसको बता, ब्राह्मण प्रिय मिष्ठान, ब्राह्मण प्रिय मिष्ठान। तो ये सब तो क्या करते हैं? मीठा खिला रहे, नहीं मीठा मीठा बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए?
मीठा मीठा बात तो करो, ब्राह्मण को मीठा मीठा खिला के क्या शुगर करवा देगा पूरा है? मीठा मीठा बात करने से ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो उनको भोजन कराए और भोजन कराने के बाद अब उनके सेवा भय किस प्रसन्न हुए दुर्वासा जी, और दुर्वासा जी प्रसन्न हुए तो क्या किए, वो नारायण महाराज भगवान उनको दिए थे माला, उनको उन्होंने दुर्वासा इंद्र को दे दिए। अब गुरु जी के रहते तक के उन्होंने जी गुरु जी बोल के रख लिए। और उनके बाद क्या किए, दुर्वासा जी निकल गए। दुर्वासा जी के चले जाने के बाद क्या हुआ, इंद्र ने देखा मैं ये कहाँ मणियों की माला पहनने वाला और ये कहाँ फूल की माला दिए है मेरे को, ऐसे बोल के निकाल के उन्होंने अपने हाथी को दे दिए। अब हाथी क्या जाने है रावण, उन्होंने अपने सर से निकालकर सूंड में पकड़ लिया और सूंड पकड़कर पैर में दबा दिए, पैर में दबा दिए। दुर्वासा जी उसी समय जान गए, इंद्र तूने बहुत बड़ी गलती की है, भगवान की माला को अपमान किया है, जा तू लक्ष्मी से च्युत हो जाएगा, ऐसा बोल दिया। लक्ष्मी तुम्हारे पास नहीं रहेगी। परिणाम ये हुआ कि पूरे देवता लोग, जो राजा बलि थे ना, उन्होंने पूरा तीनों लोक में राज करना चालू कर दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। अब सब देवता लोग क्या किए, भगवान के पास गए, भगवान को बोले प्रभु अब क्या किया जाए। तो बोले सबसे पहले एक काम करो, समुद्र का मंथन करो। क्या करो, समुद्र का मंथन करो, उससे अमृत मिलेगा। अमृत पी लोगे ना, फिर देवता लोग को तुम लोग मार लोगे, नहीं तुम लोग भागे भागे रहना पड़ेगा, उड़ाते रहोगे इधर से उधर। तो कैसे करें, तो बोले तुम दोनों से होगा, एक ही जने से नहीं होगा, देवता लोग से मंथन करना है, मतलब साझेदारी करना पड़ेगा। तो बोले कैसे करे प्रभु, तो जाओ तुम राजा बलि के पास, इंद्र बातचीत करो कि हम लोग मंथन करते हैं भाई, अमृत निकलेगा तो अमृत निकलेगा तो उसका पान कर लेंगे, जो भी निकलेगा आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, और बैकग्राउंड चलाने तो भैया तुम्हारा। तो क्या हुआ, अमृत निकलेगा तो बोले चलो जाते हैं बोल के। तो गए दैत्यों के पास। दैत्यों के गुरु कौन है, राजा कौन है, राजा बलि। और राजा बलि के पास जब गए तो बोले महाराज आखिर हम लोग तो भाई है ही है ना जी, भाई है ही है, तुम्हारा कुछ ना कुछ मतलब है यार, बोलो क्या बात है। बोले समुद्र मंथन करना था। क्या करना था, तो बोले समुद्र मंथन कर लेते तो अमृत निकलेगा, उसका पान कर लेते भाई। दैत्य लोग बोले उसमें भी कुछ रहस्य है तुम लोग। नहीं सही बोल रहे भाई, हमारे दोनों के तो पिता तो एक है ना, भले माता अलग अलग है, एक ही माता दीती है, एक ही अदिति। तो बोले ठीक है, तो कैसे करना पड़ेगा, तो मंदराचल पर्वत को लाया जाए। तो देवता और दानव मिलकर उठाने लगे जी। तो कहां से उठे, नहीं उठने वाले। तो भगवान नारायण वहीं पर हल्के हो गए, मंदराचल पर्वत को हल्का कर दिए। तब देवता लोग और दानव लोग मिलके उसको लाए, कहा समुद्र में। अब समुद्र में लाए, ठीक बात है, तो इसको पकड़ने के लिए रस्सी चाहिए। तो छोटा मोटा रस्सी कहाँ होगा, तो जाओ भगवान भोलेनाथ के पास। किसके पास जा, भोलेनाथ के पास गए। अब भोलेनाथ के पास गए तो वासुकी नाग को मांग लिए, प्रभु थोड़ा सा काम ले जाओ। अब लगा दिए जी, अब खींचना चालू किए। तो खींचना चालू किए तो जो पत्थर जो है मंदराचल पर्वत धड़धा धड़धा नीचे जाने लग गए। तो नीचे जाने लग गए तो हुआ क्या, हुआ ये कि भगवान को फिर बोले देवता और दानव लोग, महाराज अब क्या होगा। तो बोले चिंता मत करो,
मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ बोल के वहीं पर कच्छप बन गए, कछुआ बन गए भगवान और उसको धारण कर लिए। बोलो कच्छप नारायण भगवान की जय। अब चलो खींचना है वाली बात हुई तो देवता लोग दिमाग लगाए, क्या लगाए, मुंह तरफ हो जाते हैं हम लोग, और दैत्य लोग जब बोलेंगे तो बोल देंगे ये मुंह तरफ से निकलेगा बोलेंगे। तो उसको कौन देख रहा था? दैत्य लोग। देवता लोग आके जैसे मुंह में आके खींचने के लिए लगे ना तो सब के सब दैत्य बोल दे नहीं 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 तुम लोग कुछ षड्यंत्र कर रहे हो हमारे साथ, तुम लोग पूछ तरफ जाओ, ऐसे बोलते किधर चले जाओ बोले। तो देवता लोग पूछ तरफ आ गए और दानव लोग किधर आ गए? मुंह तरफ। अब खींचना चालू हुआ जी, मंथन का खींचना चालू हुआ, आवाज समुद्र मंथन हो रहा है, घर घर आवाज आ रहा। अब क्या हुआ? पहले क्या हुआ, जो सर्प का मुंह है ना पेट में दबा तो मुंह में क्या हुआ, अग्नि निकलने लग गया। तो उससे क्या हुआ, देवता लोग तो बच गए पूछ तरफ थे, और दैत्य लोग की तरफ काला काला धुआं आया जी जलन होने का। तो उसी समय से दैत्य लोग काले हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मंथन होना चालू हुआ, अब मंथन चालू हुआ तो सबसे पहले क्या निकला, हलाहल विष निकला, जहर निकला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जहर निकला तो क्या हुआ, छोटा मोटा जहर थोड़ी था, हाई पावर का था जी। तो उसके सब मरने लग गए थे, तड़पने लग गए थे, इसको बचाओ बचाओ बोल के। तो बोले इसको क्या किया जाए? तो भगवान तरफ इशारा किए, वो बैठे हैं ऊपर में कैलाश गिरी बाबा। कौन बैठे हैं? भोलेनाथ। भोलेनाथ को दे दिया जाए। तो सबके सब गए, बोले महाराज जी आपके लिए लाए हैं। अरे क्या लाए हैं? हम लोग योजना बनाए थे महाराज, पहला जो भी निकलेगा ना वो आपको ही देंगे, ऐसा बोल दिए। पहला फल जो भी निकलेगा वो आपको देंगे, ऐसे बोल दिए भाई। अब वो तो भोलेनाथ है, तो बोले लाओ क्या लाए हो? विष है। तो माता पार्वती बोली पी लीजिए स्वामी, ये तो सब हमारे बच्चे हैं बोले। तो भगवान ऐसे जब पीने लगे ना तो यहाँ कंठ पर रोक दिए। क्यों? क्योंकि उनके सीने में राम है और राम में ही पूरा ब्रह्मांड है। तो मैं अपने राम को तकलीफ नहीं दूंगा बोल के गले तक के रोक लिए। कहाँ तक के रोक लिए? गले में, कंठ में धारण कर लिए। उसी समय उनका नाम क्या पड़ा? नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। अब फिर मीटिंग हुआ जी दैत्य और दानव में। आखिर विष निकला क्यों? आखिर में विष निकला ही क्यों? तो कारण ये हुआ कि कोई भी पूजा करे, कोई भी अनुष्ठान करे, जब तक के गणपति महाराज की पूजा नहीं होगी उसमें विघ्न बाधाएं आती ही रहेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो सब के सब महागणपति की पूजा किए जी। चलो आप भी करो और हम भी करते हैं, स्तुति कर लो महागणपति महाराज की। तरणे सत सवर्ण कर्ण गुण धुले वलिकलित कपाला दामम दामाभिरामम गिरिश गिरे सुताभ्यामम लालितम नित्यमंके स्वजन भरणशीलम शीले विघ्नराजम। बारंबार बोलो महागणपति महाराज की। अब पूजन हो गया गणपति जी का, फिर चालू हुआ मंथन करने का। अब मंथन करते करते सबसे पहले क्या निकले? कामधेनु गौ माता निकली। बोलो गौ माता की। तो देवताओं लोग को दिए, तो देवता लोग किसको दे दिए? सप्तऋषि को। आप लोग रखो महाराज गाय वाय, क्योंकि आप लोगों को घी कर रहना जरूरत पड़ता है, पंचामृत बनाने की जरूरत पड़ता है बोल के उनको दे दिए। लोग बोले हाँ हाँ दे दो, हमारे काम करनी है गाय वाय।
किन लोग नहीं रखते गाय को? अब देख लो भाई, गाय को शहर के हिसाब से नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, लेकिन गौ माता की सेवा हो अपने तरफ से ऐसी व्यवस्था बनाओ। बोलो गौ माता की। अब उसके बाद निकला उच्च श्रवा नाम का घोड़ा। पहले इधर सप्तऋषि को दिए, उसके बाद घोड़ा मिला, उसको किसको दे दिए? राजा बलि को दे दिए। बोलो बलि महाराज की। क्योंकि गुरु है, एक होता है पक्ष, एक होता है विपक्ष, है नहीं? यहाँ बैठे नगर निगम में एक कांग्रेस है, भाजपा। अभी कौन है पक्ष में? भाजपा है। और विपक्ष में कौन है? बस, तो विपक्ष वाले कौन है अभी? बलि महाराज। फिर नहीं, अभी बलि महाराज बने हैं जी। फिर रंभा एरावत हाथी आया है दूसरे नंबर में, तो इंद्र को दे दिए। आप भी राजा हो विपक्ष के, तो उनको दे दिए, तो एरावत उनको मिल गया। अब रंभा आदि अप्सराएं किनको दे दिए? इंद्र को। आप ही रखो महाराज, ये हमारे काम के नहीं है। अब पारिजात वृक्ष आया, उसके बाद पारिजात वृक्ष को भी वही स्वर्ग में लगा दो, हमारे काम का नहीं है बोल के दैत्य लोग दे दिए। फिर महालक्ष्मी माता निकली। बोलो महालक्ष्मी मैया की। जब महालक्ष्मी माता निकली तो स्वयं से फूलों की माला लेकर निकल गई। अब दैत्य और देवता लोग देखने लगे। अब देवता लोग तो मात्र भाव से देख रहे हैं, और दैत्य लोग एक गजगामिनी चाल वाली है, हमारे पास आ जाए, हमारे पास आ जाए, ऐसे भाव से देख रहे हैं। तो वो माला को लिए हुए माता जी धीरे 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 कहाँ पहुंच गए? जहां पर भगवान नारायण थे, और नारायण भगवान को उन्होंने फूलों की माला अर्पण कर दी, और उसी समय उनको वर्ण कर लिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब थोड़े देर बाद क्या निकला? सूरा। सूरा मतलब क्या है? रेंगे तेन सूरा नो मदिरा। मदिरा तो उन लोग दैत्य लोग पिए हैं जी, दैत्य लोग को दे दिए गए। एक तो टेंशन में थे, लक्ष्मी उधर चली गई बोल के, और वो जो निकला तो उनको दे दिए। तो सब दैत्य लोग पिए हैं। अब जितने लोग पीते हो, किसके बिरादरी के हो? बलि डहार के हरो नहीं समझ, दैत्य डहार के। अब सोच ले रहा हो काका डहार के बन होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब उसके बाद थोड़ा देर बाद चंद्रमा निकले जी। चंद्रमा निकला तो वो क्या है? शीतलता प्रदान करने वाले, अमृत देने वाले। तो उन्होंने क्या किया? वो ऊपर वाले दे दो, बैठे हैं उनको। किनको? कैलाश गिरी बाबा को। क्यों? क्योंकि उन्होंने हलाहल विष को पिया है, और हलाहल विष को पिए हुए तो उनको चंद्रमा दे दो, और उससे क्या होगा? उनको ठंडकता लगेगी। उसी समय चालू है जी, एक लोटा जल सभी समस्या खल। हाँ, बात यह है जागृत कराने के लिए हमारे प्रदीप मिश्रा महाराज जी ने जागृत किए हैं सबको। एक बार महाराज जी के लिए ताली बजा दीजिए और बोल दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये हमारे कुम्हारी गांव से डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। हो माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा, माँ गौरा संग गणपति जी को माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। तू तो भोले दानी हो, तू तो भोले दानी बाबा जग से निराला है। तू तो भोले दानी हो, तू तो भोले दानी बाबा जग से निराला है। हाथ में त्रिशूल गले सर्पों की माला है, हाथ में त्रिशूल गले सर्पों की माला है। नदिया पे चढ़ कर आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भांग धतूरा बाबा तुमको चढ़ाएंगे, भांग धतूरा भांग धतूरा बाबा तुम पे चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन बाबा तिलक लगाएंगे, भक्तों का कष्ट मिटाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना। सावन के महीने में सावन के महीने में हम कावड़ लेकर आए, सावन के महीने में हम कावड़ लेकर आएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तिलक को चढ़ाएंगे, पावन गंगा जल बाबा तुमको चढ़ाएंगे। कावड़ियों का कष्ट मिटाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू जाना होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप अपने जगह देखते हुए कथा का श्रवण लाभ ले। हमारे ग्राम से रामेश्वर निषाद सब परिवार यहाँ पधारे हुए हैं, जिन्होंने अभी चुनाव में विजय श्री प्राप्त किए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। विजय श्री प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, सबके दिल में वास करना ये बड़ी बात है। जीत तो गए हो, अब जीतने के बाद सभी को, अपने विरोधी को, जो आपको प्रतिद्वंदी बोलते हैं,
उनको भी आप खुश करके चलो, तब जाने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, है ना भाई। अब तो ऐसा हो गया एक तरफा, ये हमारा आदमी है, इन्होंने हमको वोट नहीं दिया, इन्होंने हमको वोट नहीं दिया। अरे यहाँ तक के सुने हैं भाई कि महाराज जी पूजा पाठ किए हैं तब जीते हैं बोले। अरे वैसा रहता तो मैं भागवत पढ़ने क्यों बैठे रहते, पूजा पाठ करके सब चीज नहीं कमा लेता जी हैं। लेकिन अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मानसिकता। सोचने वाले तो कुछ भी सोचेंगे। दिल में जगह बनाओ भैया रामेश्वर जी, और पूरे ग्राम में एक आदर्श ग्राम बना के दिखाओ। हर 5 साल तक के धार्मिक आयोजन होना चाहिए, सांस्कृतिक आयोजन तो करते ही हो आप लोग, और समाज में अच्छे चीज का प्रचार करो। मांस मदिरा इसको कम से कम घर के अंदर करो, ऐसा कुछ प्रचार प्रसार करो, बाहर चौक चौराहे पे बंद करो। ये सब चीज होना चाहिए। दूसरे चीज शिक्षा को विस्तार बढ़ाओ, और प्राणियों में सद्भावना हो, इस बात को आगे बढ़ाओ। क्योंकि आप अभी क्या है, यंग है, जवान है जी। अब जवान पीढ़ी को दिया गया है, समझ लीजिए, पूरे गांव का बागडोर, और हो सके तो शीतला माता को चकाचक कर दो। बोलो शीतला महारानी की। आइए हम कथा में कहा पहुंचे थे, कथम का लिखले थे, चंद्रमा ना। हाँ, तो शीतलता के लिए भगवान को चंद्रमा को दे दिए। उसके बाद कौस्तुभ मणि मिला जी, माला कौस्तुभ मणि। तो सब देवता लोग बोले लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ है, उसी समय तो उनको माला दे दी जाए, कौस्तुभ मणि उनको दे दिया जाए, ऐसा बोल के दे दिए। और उसके बाद धनुष दिए। क्या दिए? धनुष दिए। तो भगवान को दे दिए, शंख दे दिए। चलो ना दे दो इसी को, हमको तो मेन से काम है। क्या चीज से? अमृत से काम है। तो उसके बाद धन्वंतरी वैद्य निकले महाराज, धन्वंतरी महाराज वैद्य निकले, और वही क्या लेकर निकले जो धनतेरस के दिन पूजा करते हैं ना हम लोग। तो कब निकले थे? अमृत कलश लेकर निकले थे। और कलश को लेकर जब निकले, देवताओं और दैत्य लोग देख ली यही के लिए हो रहा है भैया, तो दौड़ने लगे जी। अब दौड़े ना, तो दौड़ते 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 12 साल हो गया। मतलब देवता लोग का 12 दिन, किसका? देवताओं लोग का 12 दिन, तो हम लोग का 12 साल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और 4 बूंद टपक गए जी। ये बूंद टपकी से, और कहां कहां टपकी से? पहला निकली प्रयागराज। बोलो प्रयागराज महाराज की। दूसरा महाकाल क्षिप्रा नदी। तीसरा हरिद्वार कनखल। और चौथा कहा नासिक त्र्यंबकेश्वर। वहां 4 जगह आज भी महाकुंभ होता है जी। 12-12 साल में। कितना साल में? 6 साल में अर्धकुंभ। अभी 144 साल वाला कान है, तुमको पता 30 बोलते जानते हो काला महाकुंभ है, 144 साल बाद आया है। वो तो भैया 144 साल सतयुग के होए का समुद्र मंथन कब के होए बताओ तो नहीं कथा। तो 144 साल प्रत्येक दिन होए बता, महाकुंभ कहाँ लागे? तो सब अपन अपन बात बनाए बात। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कुंभ जो है मनाया जाता है, तो कुंभ में आइए प्रयागराज को बोल दीजिए प्रयागराज। बोलो बोलो। मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया।
बोलो गंगा मैया की जय। तो क्या हुआ, अमृत 4 जगह हुआ। इसी कारण अब जाते हैं, किस लिए जाते हैं? स्नान करने के लिए। अभी देखे हो नहीं स्नान ना, 29 तारीख महामौनी अमावस्या, कितना जन हुए है ना भाई, परम धाम चल दे। बात यह है, स्नान, अमृत स्नान का मतलब क्या है? मुहूर्त का मतलब क्या है? रात को 12 बजे के बाद वो घड़ी बदल जाता है, टाइमिंग, तो उसके बाद पीएम से एम हो जाता है। तो ऐसा नहीं है हमारे सनातन धर्म में। यही ला लो, यही लाओ, सीधा यही ला लो भैया, यही लाओ महाराज, आगे हो जाओ। तो पीएम से एम हो जाता है, तो उसी क्या बोलते हैं, हो गया। तो 12 बजे रात को नहाने के लिए कूद पड़े, भीड़ पड़ गया। क्या हुआ, 12 बजे रात को भीड़ पड़ गया जी। और हम तो वहीं थे प्रयागराज में। कहाँ थे? वहीं थे। तो देखे 9:30 बजे अपन प्रसादी पाए वहीं पर। अब आधा घंटे के बाद इतना भीड़ हुआ, इतना भीड़ हुआ कि हम लोग 8 लोग थे, तो एक दूसरे से बिछड़ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। फिर क्या हुआ, फिर भगदड़ हो गया। खैर वो आगे की बात है, लेकिन ओरिजिनल बात यह है कि आप महाकुंभ में जाओ तो संत महात्माओं के द्वारा वहां कथा को श्रवण करो, वही अमृत है। कौन सा अमृत है? कथा श्रवण अमृत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और कल्पवास करो, कथा सुनो, महात्मा लोग का दर्शन करो। ये नहीं एक साथ जाके स्नान करो भगदड़ में, है ना भाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आगे आइए भजन। आइए ऑपरेटर कहाँ है जी? आपके माइक वाले, साउंड वाला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से बोलिए माँ गंगा मैया की जय। तेरी धरोहर तेरी निशानी लिए फिरों मैं बनी दीवानी। भुलाने वाले कभी तो आजा, तेरी गंगा कहे पानी पानी, तेरी गंगा कहे पानी पानी। एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते ना, राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे। आत्मा है एक सच
सच्चा हीरा, काया है एक थैली, ओ आत्मा है एक सच्चा हीरा, काया है एक थैली, ओ हीरे को मत झूठा कहना, थैली देख के मैली, कोई ताने मत मारो, इसकी आरती उतारो, कोई ताने मत मारो, इसकी आरती उतारो, देवी कह के पुकारो, मन की आँखों से निहारो, करो रखवारी, हो करो रखवारी, इसे हारे में जगते सोते, हो राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, हो पापियों के पाप धोते धोते, हो पापियों के पाप धोते धोते। प्रेम से बोलिए प्रयागराज भगवान की जय हो, माँ गंगा मैया की जय हो। संगम की जय। तो अमृत निकला तो फिर क्या हुआ, बांटने की बारी आई। तो बांटने की बारी आई, देवता दाना लड़ते रह गए, लड़ते लड़ते क्या हुआ, ऐसे में तो नहीं होगा। तो भगवान मोहिनी रूप धारण किए। क्या रूप धारण किए, बोलो मोहिनी भगवान की। और जब वो सीढ़ियों से उतरी, छम 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 पायल बजते हुए, तो दैत्य लोग देखते रह गए। अब मदिरा पी चुके हैं, अब उनको क्या मालूम है देवी है कि अब लक्ष्मी के लिए दौड़ने लग गए थे, तब देख लेंगे। तो मोहिनी रूप को देखे पूरा मोहित हो गए। और ये देवी कौन है, ये क्या गजगामिनी चाल है, ऐसे बोले जा रहे हैं। चाल भगवान चल रहे हैं छुमुक छुमुक करके। अब मोहिनी रूप धारण किए भगवान होकर, नारायण होकर, तो सब मोहित होना ही होना है। तो मैं यहाँ घूमने आए हूँ, क्या काम है आपको, बोलो। तो देवता लोग बोले हम लोग ये बंटवारा नहीं कर पा रहे, बंटवारा कर देते। तो बोले हमारे हिसाब से बोलोगे तो करेंगे जी। बोले ठीक है। तो दैत्य लोग तुरंत राजी हो गए, तुम जैसे बोलो उसी में हम राजी हैं, बोल दिए। देवता लोग बोले ठीक है। वो लोग जान गए माता जी भगवान नारायण आए हैं, अब नारायण आए हैं बोल के ऐसा कर दिए। फिर क्या हुआ, पंक्ति में बैठा दिए, एक तरफ दैत्य को, एक तरफ देवताओं को, और अमृत का कलश खुला। अब खुला तो मोहिनी रूप बोले ये ऊपर का ना पतला पतला है। क्या है, पतला पतला है, मैं किसको पिला देती हूँ, देवताओं को। किसको पिला देती हूँ, देवताओं को, और आप दैत्यों को गाढ़ा गाढ़ा पिलाऊंगी। तो देवता लोग खूब समझ गए कि माता जी कुछ लीला कर रही है बोल के थोड़ा थोड़ा पिला दीजिए। थोड़ा थोड़ा पिला दे, इधर ऊपर कर दो, इस साइड थोड़ा थोड़ा पिला दिए। फिर क्या हुआ, एक दैत्य देखा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है बोल के उन्होंने पंक्ति में वो कर लिए, नहीं बनेगा,
पंक्ति में गड़बड़ हो गया बोल के क्या किए, जाके घुस गए और चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गए। किसके पीछे बैठ गए? चंद्रमा और सूर्य के पीछे बैठ गए। भगवान तो सब जानते थे, लेकिन कारण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कारण बना दिए। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तो कारण क्या कर दिए? देवता बोल दिए। क्या बोले कि महाराज ये हमारे पंक्ति का नहीं है बोल के। तो भगवान क्या किए? तुरंत मोहिनी रूप को हटाकर वहीं पर सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और उसके सर को काट दिए। अब काट दिए तो क्या हुआ? अमृत तो पान कर चुके थे, तो उनका मुंह हो गया राहु और धड़ हो गया केतु। उनको नवग्रह में सम्मिलित कर लिया गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और मनुष्य के शरीर में भी है क्या चीज? राहु। कहाँ पे है वो? मुख में है। किसमें है? तो मुख में है। थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, किसको बोलना है, किसको बोल रहे। बिगर जानकारी के किसी को बोलना नहीं चाहिए, है ना भाई? जानकारी हो तब बोलो कि अमुक ने यह कार्य किया है बोलो। नहीं तो राहु जो होता है ना, इसी बात को बिगाड़ देते हैं। जिससे साथ कुछ नहीं होने वाला उससे साथ बहस करा देते हैं। ये राहु का स्वभाव है। जब वो सूर्य और चंद्रमा को नहीं छोड़ते तो मनुष्य कहाँ छोड़ेंगे? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक समय शंकर भगवान से भी नहीं रहा गया, कैलाशगिरी बाबा से। और कौन है बगल में? जगदम्बा पार्वती माता, विश्व सुंदरी वो भी है। फिर भी तो भगवान को बोले प्रभु मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। तो बोले छोड़ो ना जी, वो लीला की बात थी, कहाँ लगे हो आप? नहीं 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 प्रभु एक बार और। तो मोहिनी रूप जब धारण किए ना भगवान, तो पार्वती को छोड़ दिए और शंकर भगवान मोहित होकर दौड़ने लग गए थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उसी से श्रीमान हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलो अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की। उसी को हमारे एक महाराज जी गाए बढ़िया भजन। क्या भजन गाए है? मिलाओगे तो मिला लो थोड़ा थोड़ा करके। क्या? लाल लंगोटा हाथ में सोटा, मुख में बीड़ा पान। लाल लंगोटा हाथ में सोटा, मुख में बीड़ा। गुड़ियारी वाले हनुमान, 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 गुड़ियारी वाले हनुमान। लाल लंगोटा हाथ में सोटा, मुख में बीड़ा पान। लाल लंगोटा हाथ में सोटा, मुख में बीड़ा पान। गुड़ियारी वाले हनुमान, गुड़ियारी वाले हनुमान, गुड़ियारी वाले हनुमान, गुड़ियारी। और बोलते क्या है? कुम्हारी वाले हनुमान, 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 कुम्हारी वाले हनुमान। बारंबार बोलो हनुमान जी महाराज की। नाम जपते रहना चाहिए। अब क्या हुआ? अमृत पान किए तो देवता लोग क्या कर दिए? नाम जपना बंद कर दिए। छोड़ो ना, अमृत तो पान कर लिए, देवता लोग दैत्य लोग को भगाओ। तो फिर शिकायत किए जी ब्रह्मा के पास। अब ब्रह्मा के पास शिकायत किए ना, तो क्या शिकायत किए कि आप हमारे साथ छल किए हो। तो बोले अरे तुम लोग बेवकूफ हो रहे, दैत्य लोग बेवकूफ हो, आप लोग मूर्ख हो आप लोग। बोले कैसे? परीक्षा लो। बोले ठीक है कल आ जाओ भोजन करने के लिए हमारे यहाँ। किनको बुलाया? दैत्य को और दानवों को। दोनों को एक पंक्ति में अलग अलग करके बैठा दिए, पर्दा लगा दीजिए बीचों बीच। एक साइड दैत्य को, एक साइड देवताओं को, और दोनों के लिए रख दिए जी थाली लगा के। लीजिए प्रसाद पाइए, भोजन लगाइए। तो एक तरफ क्या किए? भोजन कर रहे हैं कौन लोग? दैत्य लोग। तो दैत्य लोग कैसे कर रहे हैं? अब परीक्षा लेने के लिए क्या किए ब्रह्मा जी? दैत्यों के और देवताओं के हाथ को यहाँ पर बांध दिए थे।
क्या कर दिए थे? मुड़े मत बोल के परीक्षा लेने के लिए बैठा दिए थे। तो दैत्य लोग जब भोजन करते ना तो ऐसे करते तो क्या होगा? गिर रहे हैं, नहीं खा पा रहे हैं और गिरा रहे हैं। और देवता लोग क्या किए? एक दूसरे के सामने बैठ गए। जैसे कैलाश गिरी बाबा भागवत भगवान को भागवत भगवान कैलाश गिरी है ना भाई। अभी भी हमारे में चलता है ना भाई। ये देवता पहले वेदी पूजा आप करने जाते होंगे, गौरी गणेश, फिर वरुण देव, फिर 64 जोगनी, फिर ये, फिर आगे इधर, फिर जाके कैलाश गिरी, सबको देते ना एक दूसरे को। और दैत्य लोग अपना खाएंगे लेकिन गिरा डालेंगे। तो जाओ तुम लोग फैल हो गए बोल के भगा दिए। बोलो ब्रह्मा जी महाराज की। क्या बोले? तुम लोग मूर्ख हो, ऐसा बोल दिए। फिर बात आए माता दीति अदिति की। क्या कि देवता लोग तो फिर बलि क्या किए? बलि से बोले, बलि जो है क्या किए? पूजा पाठ किए और बोले गुरुजी इन लोग हमको भगा तो दिए। अपने गुरु दुर्वासा शुक्राचार्य से पूछे अब इनको हरा नहीं सकते क्या हम लोग? बोलते क्यों नहीं हरा सकते गुरुजी, हम लोग तो अमृत पान नहीं किए हैं, देवता लोग अमृत पान कर लिए हैं। आइए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देवता लोग अमृत पान किए हैं और हम लोग नहीं किए हैं। देवता लोग अमृत पान किए हैं और हम तो नहीं किए हैं महाराज, क्या करें? तो बोले 3 चीज करने से देवताओं को भी हराया जा सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे चाचा जी श्री विनोदपुरी जी, नंदनी चाची जी, प्रमोद चाचा जी, बड़े चाचा जी सब पधारे हैं। एक बार राधे राधे करके ताली बजा दीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो देवता बोले क्या करें गुरुजी जिससे हम उसको जीत सके? तो बोले एक ही काम कर सकते हो, गौ सेवा करो। क्या सेवा करना चाहिए? गौ माता का जो सेवा नहीं किए, तुम चाहे जितना एक लोटा जल चढ़ाओ कभी नहीं होगा समस्या का हल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्या बताया हूँ कि एक गौ माता में उनके सिर में भोलेनाथ वास करते हैं, आंख में सूर्य और चंद्रमा वास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता एक गौ माता में है जी। और 33 कोटि देवी देवता रोज के 10,000 यहाँ गौ माता कट रहा है भारत भूमि में। किसमें कट रहा है? प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गमछल लाद कहाँ है? हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज संवारे, सिया राम के
संवारे, मेरा करो उद्धार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जपो निरंतर नाम तुम्हारा, जपो निरंतर नाम तुम्हारा। अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण मिलीजे, राम भक्त मोहे शरण मिलीजे। भव सागर से तार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भांजन मारुति नंदन, हे दुख भांजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहाँ पहुंचे थे जी परीक्षित? कौन में पहुंचे कथा में? हाँ, गौ माता कथा में पहुंचे नहीं। बोलो गौ माता की जय। गौ माता की सेवा करो बेटा, ऐसे करके बता दिए थे। और गुरु सेवा, अब गुरु की सेवा कैसे करना चाहिए? गुरु की सेवा करना है तो उनके बात को मानो, मंत्र जाप करो। अब आज के समय में कौन बोलना चपत रही है ना भाई? तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। मंत्र का जाप करो बेटा। या फिर गुरु सेवा करना है तो फिर हम तो रुकेंगे नहीं, जजमानी वाले आदमी हैं। अरे ठीक है ना गुरु जी, ये बताइए सबसे बड़ा अनुष्ठान कौन सा होता है? तो बोले सबसे बड़े अनुष्ठान होते हैं गायत्री यज्ञ। 24 दिन का होता है बेटा। 24 लाख को शरण करना पड़ता है बेटा। राजा बलि चुपचाप सुने जा रहे हैं। ठीक है गुरु जी। अब और क्या करना चाहिए गुरु जी? बोले अतिथि सेवा। अतिथि सेवा मतलब ना जाने किस भेष में बाबा नारायण आ जाए तुमको दर्शन देने को। तो ये 3 चीज करो बेटा, फिर तुम स्वर्ग में चढ़ाई कर दोगे, चिंता मत करो सर। ठीक है गुरुजी। तो पहला क्या किए? गौ सेवा। तो गौ सेवा मतलब रग दिए और कचरा खिला रहे, ऐसे नहीं। साफ साफ भोजन, हरा हरा चारा खिलाना। राजा था भाई बलि, भले अमृत नहीं पिया था, तो बढ़िया सेवा करता। और उसके शरीर में एक छोटा सा, बोलते ना इसको क्या बोलते हैं, बाल में रहता है, उसको क्या बोलते हैं? जुआ। और उन लोग के हम क्या बोलते हैं? गौ माता के में ढेकना, खटमा चिपके रहते हो। एक ठोक नहीं रहने देते थे, सब एकदम साफ। गौ माता बड़ी प्रसन्न रहती थी। अब गुरुजी बोले हैं कि सबसे बड़ा अनुष्ठान है गायत्री अनुष्ठान, और गुरुजी यहाँ घर चले जाएंगे तो क्या करते थे? गुरुजी संकल्प कीजिए, संकल्प किए जी। और संकल्प करने के बाद क्या हुआ? अनुष्ठान पूर्ण होने वाला है, पूर्णाहुति होने वाला है शिवरात्रि के दिन आखिरी। तुरंत संकल्प दूसरा वाला गुरुजी फिर चालू कीजिए। तो उससे क्या होता था? गुरुजी यज्ञ अनुष्ठान करते थे और जाके राजा बलि चरण दबाते थे। तो ऐसे 24 दिन वाला यज्ञ अनुष्ठान करते गए। और अतिथि सेवा ये सब करते गए ना, तो एक दिन गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए और गुरुजी ने कह दिए, जा बेटा अब स्वर्ग पे चढ़ाई कर दे, तू तेरी विजय होगी, ऐसा बोल दिए। तेरा विजय होगा ऐसा बोल दिए। तो हुआ परिणाम ये कि राजा बलि जो है तीनों लोक में शासन करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
से देवता लोग अमृत पान करने के बाद भी अपने पद से हट गए। क्या करने के बाद भी? अमृत पीने के बाद भी दैत्य लोग वहां शासन करने लगे। अब आजकल के सब कोई लोग बोलते हैं हमारा मनोकामना पूरा नहीं होता, वो नहीं होता। अरे भाई तुम कुछ नहीं, क्या करो आधा घंटा राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो राधा महारानी की जय हो। तो नाम जाप नहीं कर सकते हैं, बोलते हैं भगवान मनोकामना पूरा नहीं करते हैं। अब दैत्य लोग को देख लो जी, कितना तपस्या कर रहे हैं। दैत्य होके गौ सेवा करना, यहाँ मनुष्य गौ सेवा नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है बताओ? एक कॉलोनी में कम से कम 5-6 मंदिर है, और 5-6 मंदिर में कितना ट्रस्ट होगा? 5-6 ट्रस्ट होगा। कितना दान आता होगा भाई? कथा है, ज्ञान बोल रहा हूँ ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ ना कुछ तो दान यहाँ आता होगा ना भाई, तब तो पंडित लोग को आप लोग रखे पुजारी बना के। तो कुछ ना कुछ गौ माता के लिए निकलना चाहिए। किसके लिए निकलना चाहिए? और गौ माता के लिए अगर धन नहीं निकल रहा है, अन्न नहीं निकल रहा है, जल नहीं निकल रहा है, तो वो सब धन बेकार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वो देवता लोग भटकते भटकते सब उदास हो गए, तो उनकी माता को तकलीफ हुआ जी। दीति और अदिति, दीति मन के माँ कौन, बेटा कौन है? देवता। अदिति माँ कौन है? दैत्य मन के माँ कौन है? अदिति। तो देवता लोग जब कब्जा कर लिए थे ना दैत्य लोग, तो उसकी माता उदास बैठी है। महाराज कश्यप आए, बोले क्या बात है देवी, तुम क्यों उदास हो? बोले महाराज कुछ बात नहीं है, मेरे पुत्र लोग दुखी है, इसी बात से मैं दुखी हूँ। मेरे पुत्र लोग दुखी है, इसी बात से मैं दुखी हूँ। तो समझाने लग गए। कौन? पिताजी। बोले क्या बात करती हो देवी, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता? संसार में सब जब आए हैं, कोई पुत्र बन के आया है, कोई पुत्री बन के आया है, कोई बेटा बन के आया है, कोई बेटी बन के आया है। ये सब मोह माया के चक्कर में मत पड़ो। तो बस आप लोग को क्या है, आप पुरुष लोग क्या जानोगे माँ की ममता को? ऐसा बोलने लगे। तो क्या चाहती हो बोलो? तो बोले ऐसा पुत्र चाहिए जो देवताओं से, दैत्यों से लड़ाई भी ना करे, क्योंकि वो भी हमारी बहन की लड़के लोग हैं। वो भी दैत्य लोग भी हमारे लड़के हैं, लड़ाई झगड़ा ना करके सीधा मांग ले, ऐसा बोले। कैसी भी ला ले। ठीक है देवी, तो तुम पयोव्रत करो। पयोव्रत मतलब फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक के व्रत रहना है। कैसे व्रत रहना है? सिर्फ दूध पान करके। क्या पान करके? दूध पान करके रहना है, और भगवान का नाम जपना है जी।
और कुछ नहीं, आधा घंटा जप के देखना और दूध का रोज भोग लगाना भगवान को, उसके बाद उसी का पान करना है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, कलयुग है, दूध तो पचेगा नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि गौ माता को तो समझे ही नहीं है, तो उनको दूध को कहाँ समझोगे। बस मंगा रहे हैं डब्बा में उससे दूध वाला। हम खुद देखते हैं उर्ला में, वो आते हैं उधर से गांव तरफ से और डब्बा वाला पैकेट वाला निकाल के डालते हैं और ला रहे हैं, शुद्ध दूध ला रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो तुम व्रत रहो ऐसे बोले ना, तो माता अदिति व्रत रहने लगी और उससे सुंदर पुत्र होने वाला है। इधर देवता लोग पहुंच गए कहाँ? भगवान नारायण के पास। अब भगवान नारायण के पास गए ना, तो बोले महाराज त्राही माम हमारी रक्षा करो बलि से। तो बोले अभी बलि का मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों नहीं बिगाड़ सकते? इसलिए क्योंकि उनके ऊपर गुरु की कृपा है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है उसको देवता लोग भी परास्त नहीं कर सकते। तो मैं कहाँ करूंगा भैया, मैं नारायण होके मैं नहीं कर सकता। तो बोले फिर हाँ, उनकी माता भी व्रत रह रही है, पयो व्रत रह रही है, तो उनके यहाँ मैं पुत्र बन के जाता हूँ और तुम देवताओं के नाम से मैं भिक्षा मांग के लाऊंगा। बोले ठीक है महाराज, ऐसी कृपा कीजिए, ऐसा बोले। फिर इधर यज्ञ चल ही रहा है राजा बलि का। क्या चल रहा है? राजा बलि का यज्ञ चल रहा है। तीनों लोग के राजा बनने के बाद भी यज्ञ करा रहे हैं और स्वाहा स्वाहा चल रहा है जी। गुरु चेला बस हवन कर रहे हैं, गुरु जी मंत्र पढ़ रहे, चेला यज्ञ घी का ऊँटी डाल रहे हैं। कौन से घी का? शुद्ध गौ माता का घी का ऊँटी। यहाँ डालडा खिला दे, देवता प्रकट हो जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहने का मतलब अगर कहीं भी हवन पूजन हो तो शुद्ध घी से होना चाहिए, तो वर्षा होती है शुद्ध। अब गाय भी तब तो जैसी जर्सी का वाला जर्सी गाय 7 लीटर दूध देता है महाराज जी, 6 लीटर दूध देता है। अरे भैया उससे कैंसर होता है, प्रमाणित हो गया यूट्यूब में, आप देखो। बोलो गौ माता की जय। अब जो देसी गाय है उसको रखते नहीं है। गाय गाय क्यों बोल रहे हैं? बोल रहे बताओ। 33 कोटि देवी देवता गौ माता में है। बोलो गौ माता की। तो यज्ञ चल रहा है और यज्ञ चल रहा है तो इधर क्या हुए? माता के यहाँ भादों के महीना में द्वादशी तिथि में ठीक 12 बजे वामन भगवान प्रकट हो गए। बोलो वामन भगवान की जय हो। तो उनको क्या किए? माता ने कौपीन पहना दिए। कौपीन मतलब लंगोट पहना दिए। और जो पिताजी हैं बृहस्पति जी, वो क्या किए? कान में मंत्र दे दिए और जनेऊ धारण करा दिए। जय जय। इंद्र ने क्या दे दिए? चंवर दे दिए, छाता दे दिए जी, कमंडलू पकड़ा दिए। खड़े हो जाए करो परीक्षित, जब थोड़ा तकलीफ होता है तो ऐसे ऐसे मत करते रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो सब देवी देवता लोग अपने अपने से कुछ दिए, सब ऋषि लोग आसन दे दिए। अब उसके बाद आज भी व्रत बंधन होता है, मतलब बरुआ कराते हैं ना, तो पहला दक्षिणा गुरु को दिया जाता है। तो गुरु को जब दिए दक्षिणा तो बोले मेरे को ये दक्षिणा नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं। तुम राजा बलि के यहाँ जाओ और बलि के यहाँ जाकर त्रिलोकी की दक्षिणा लाओ, ऐसे बोले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब हमारे यहाँ बलि महाराज को लाया जाए और इधर भजन करो भैया। बलि महाराज यज्ञ मंडप में आ रहे हैं सब बोल के। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरी रे झोली, भगत भरी रे झोली।
धरती देख ले, बोला गगन है सारा, भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, ओ तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू अपना नाम, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, हो तेरे द्वार खड़ा भगवान रे, हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, हो भगत भर दे रे झोली, हो तेरा होगा बड़ा एहसान, कि तेरा होगा बड़ा एहसान, कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, हो भगत भर दे रे झोली, हो तेरे द्वार खड़ा भगवान रे, हो बलि महाराज हो को देखकर जैसे आप सभी नतमस्तक हो रहे हैं, वैसे ही बलि महाराज अपने यज्ञ मंडप से देख रहे हैं किनको, वामन भगवान। और वामन भगवान को देखकर अब बैठ जाइए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वामन भगवान को देखकर गुरु चेला चर्चा करने लग गए, महाराज ये साक्षात सूर्य नारायण है लगता है। तो गुरु जी बोले सूर्य तो नहीं है, लेकिन ये चंद्रमा जरूर है ऐसा लगता है। बोल क्या है, बोल रहे हैं चंद्रमा है ऐसा बोल रहे हैं। बैठा दो, बैठ जाइए महाराज, बोलो वामन भगवान की। अब कथा को सुनिए, उसके बाद पूजन करेंगे महाराज। परीक्षित महाराज विराजिए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो गुरु शिष्य में चर्चा होने लग गई, महाराज साक्षात चंद्रमा है लगता है। तो बोले गुरुजी देखिए तो कितना सुंदर दिख रहे हैं, कितने छोटे से हैं। वामन मतलब वामन उंगुल के, इतने बड़े भी नहीं, वामन उंगुल के इतने छोटे। और जिसको देखकर अपने आप सर झुकने लग जाए तो समझ लीजिए उसमें देवत्व वास कर रहे हैं। भगवान साक्षात नारायण आए थे, है ना भाई। तो देखकर दोनों गुरु चेला मन ही मन में उनको प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद मन ही मन में बलि बोल रहे हैं, इसको तो मैं सर्वस्व दान कर दूं, इतना अच्छा लग रहा है महाराज जी। क्या दान कर दूं? सर्वस्व दान कर दूं, ऐसा लग रहा है ऐसे बोले। उसके बाद
धीरे से गए, फिर बोले गुरुजी प्रणाम, ऐसे बोले। वामन देव मन ही मन में चुपचाप माला जप चल रहा है। बोले ओहो कितने महाराज तपस्वी महाराज हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं। तो गुरुजी क्या बोल रहे, देखो उनका मंत्र जाप चल रहा है। जैसे हम महाराज लोग बैठे रहते ना, मंत्र जाप करते तो किसी बात नहीं करते, है ना, उसी प्रकार से बात नहीं करते, ऐसे बोले। और उनका श्रद्धा और बढ़ गया, राजा बलि का श्रद्धा और बढ़ा। तो बोले महाराज इनको मैं कुछ ना कुछ तो दान कर दूं, ऐसे मैं रोज दान करता हूँ, अतिथि सेवा बोले हो आप, तो इनको सर्वस्व दान करने की इच्छा हो रहा है, ऐसा बोले ठीक है। अब बात करते करते बहुत देर हो गया थी, 2-4 मिनट होने के बाद वामन देव बोले, भगवान बोले अच्छा आप ही हो क्या बलि, आप ही हो बलि, हो तुम्हारे परदादा प्रहलाद ये सबको देखो सब दानी है, तो आप दानी हुए तो कौन सी बड़ी बात है। तो श्रद्धा और बढ़ गया, क्यों, क्योंकि ये तो मेरे बाप दादा जानते हैं भाई, ऐसे बोल के श्रद्धा और बढ़ गया। मतलब ज्योतिषी महाराज है, ज्ञानी महाराज है ना भाई, खुश हो गए। तो बोले महाराज आपको क्या चाहिए मैं दान करूंगा। बोले मेरे कुछ नहीं चाहिए, बोले पहले मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ऐसे बोले। महाराज कुछ तो ले लीजिए। बोले घर बनवा देता हूँ एकदम ग्रेनाइट पत्थर वाला, कितना फ्लैट चाहिए बताओ, कितना भाई कितना का, गांव का गांव दान कर दूंगा महाराज आपके रहने के लिए, ऐसे बोले। कुछ नहीं चाहिए, विवाह तो कर लीजिए महाराज। विवाह नहीं, एक का कौन बोल रहा है, 200-300 कन्याओं के साथ विवाह करवा दूंगा आपको, इतने सुंदर हैं आप, और पूरा ब्राह्मण कन्या ही बुला दूंगा आपके लिए। मन में अलग अलग लग रहा है। उसके बाद और क्या चाहिए आपको। बोले मेरे कुछ नहीं चाहिए, बार बार समझा रहे हैं मुझे। तो फिर बोले देखो अब तुम विवाह कराओगे ठीक बात है, विवाह होगा। हाँ बोला महाराज ठीक है हो जाएगा, कितना कराओगे, आपकी मर्जी महाराज, आप जितना बोलोगे उतना विवाह करा दूंगा। ठीक है तो कितने बच्चे होंगे, अब आप जानिए महाराज कितने बच्चे होंगे, 2-4 तो होंगे। अब आजकल सरकार क्या कर दी है, 1 बच्चा या 2 बच्चा है, और रखना है सबके लिए, रखो ना जी, रखना है बच्चा तो सबके लिए बराबर रखो। हिंदू लोग के लिए अलग, उनके लिए अलग है, सभी के लिए रखो बराबर। और हमारा 1 बच्चा कुछ हो गया फिर रोते गाते रहो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप कितना बच्चा करेंगे महाराज इसको आप जाने। तो बोले ठीक बात है, 2-4 तो होंगे ही होंगे। हाँ होंगे महाराज। तो बोले उनमें से एक आध कहीं मर गया तो उसको आप जानेंगे महाराज। नहीं तो आप मेरे लिए दान करेंगे, शादी कराएंगे, घर बनाएंगे। बोल रहे ठीक बात है, अगर बच्चा मर जाएगा और वो मर गया तो रोगे क्या उसके लिए आप। रोने होने का काम अपना नहीं है महाराज जी, हम आपको दान किए हैं, विवाह कर रहे हैं, और उसके बाद बच्चा होगा वो तो आपका बच्चा होगा, और मर गया तो उसको हम क्या करेंगे। राजा बलि बोल रहे हैं। तो यही बात तो बोल रहा हूँ महाराज, ये रोने होने के झंझट के चक्कर से मैं दान लूंगा ही नहीं, ना विवाह करूंगा ही नहीं, तो बच्चा ही नहीं आएगा। अब मैं रोऊंगा क्यों, मैं भगवान का भजन करूंगा। ओहो उनका निष्ठा इतना बढ़ गया, इतने तपस्वी महाराज, ऐसा बोल के बोले महाराज कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा, ऐसे बोले। तो भगवान वामन देव बोले कि लेना देना है ना, तो मेरे पग से 3 पग भूमि दे दो, मेरे पैर से 3 पग भूमि दे दो। तो राजा बलि बोले बामन के बामन ही रहे महाराज, आप मांगना भी नहीं आता आपको, किससे मांग रहे हो, किसके सामने खड़े हो, ये आपको पता ही नहीं है। मैं राजा बलि, मैं डाल दिया थी, मैं राजा बलि, मेरे सामने मांगना। तो बात तो थोड़ा देर शुक्राचार्य जी समझ गए, बुला इधर आओ इधर आओ। क्या हो गुरु जी। बोले 52 अवन नहीं है 53 है, ये 52 अवन नहीं है, ये 53 है। बोले कैसे, मैं ध्यान लगा के देखा हूं, ये वामन के रूप में साक्षात नारायण है। ये कौन है,
नारायण तुमसे छलने आए हैं। तो बलि बोले महाराज मेरे हाथ में तो दो लड्डू है। गुरुजी दो लड्डू है, आप ही बोले अतिथि सत्कार करना, अतिथि के रूप में आए भगवान नारायण। ठीक है आप तो गुरु है, जान गए। अगर ये नारायण है तो संसार जग गाए गुण गाएगा कि राजा बलि के यहाँ भगवान को आना पड़ा। और अगर ब्राह्मण है तो 3 पग भूमि मेरा क्या होगा गुरुजी? अरे बात मान रहा हूँ, मान ले बोले हाँ नहीं गुरुजी मैं सेवा कर रहा हूँ। तो बोले देना ही तो 2-3 पग भूमि। बोले ठीक है तो संकल्प कराओ। तो चलो परीक्षित तुम दोनों की पूजा करो। उठो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और मन ही मन में आप सभी परीक्षित की तरफ से पूजा कीजिए और संकल्प करवाइए महाराज जी ओम विष्णु विष्णु विष्णु। तो ऐसा संकल्प थोड़ी हो रहा था, वो कमंडलू वाला संकल्प हो रहा था जो पानी ग्रहण में करते हैं हम लोग। आजकल सिर्फ पानी ग्रहण में होता है शादी के समय संकल्प, और नहीं तो पंडित लोग हम लोग खुद 2 जल डालो और 3 बार बोलो विष्णु विष्णु विष्णु। चालो कैलाश गरी पूजा समर्पयामि। और उसी बोले जी ओम विष्णु 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 श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञा प्रवर्तमान जम्बू दिव्य भारत खंडे भारतवर्षे श्रीमद भागवत कथा अंतर्गतः ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वी अहम संप्रदते। आप मन ही मन में संकल्प कर लीजिए कि हमने वामन रूप भगवान को कुछ दान कर दिया। अभी थोड़ा देर बाद आप लोग आके दान कर लेना जी, इच्छा होगा तो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो संकल्प हो रहा था ना, तो उस समय क्या हुआ, टोटी में धार रुक गया। धार रुक गया तो रुका नहीं था, गुरु बचा रहे थे। क्या कर रहे थे, गुरु की बात तो नहीं माने, लेकिन गुरु जी जाके उस धार में टोटी में देख रहे थे बार बार। तो भगवान भी जान गए लगता है ये धार ठीक नहीं है, तो संकल्प पूरा नहीं होगा। तो क्या किए, एक कुसा निकाले और ऐसे करके वहां डाल दिए कुसा। तो कुसा कर डाले तो क्या हुआ, जो शुक्राचार्य गुरु जी थे ना, उनका नेत्र फूट गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो गुरु का नेत्र क्यों फूटा, तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं तुम गुरु हो तो सब में संभाव रखो। क्यों, और आप लोग भी देखना, क्या कोई अगर दान कर रहा है, कोई अगर दान कर रहा है तो रोकने का नहीं है। अरे महाराज जी को तो है तो उन्हें दान करो ऐसा बोलेगा, और जो रोकेगा नहीं इतने में काम बन जाएगा ऐसा बोल के, तो उसका हाल शुक्राचार्य जैसे होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब संकल्प हो गया जी, अब संकल्प भगे वहां से शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य भगे तो क्या किए, अपने चेला को श्राप दे दिए। क्या दिए, गुरु जब तक के उनके साथ थे तब तक के उनका सब चीज हुआ, और जैसे ही उनको श्राप दिए, जा रे चेला तेरा जितना तू पाया था सब तू खो देगा ऐसा बोल के, तब भगवान समझ गए अब मेरे को नापना चाहिए बोल के। तो बोले, क्या बोले, ऐसे नहीं प्रणाम करते परीक्षित, दंडवत होकर प्रणाम करो। अब ऐसे प्रणाम कर रहे वामन देव खड़े हो गए, खड़े हो जाओ वामन देव भगवान। अब खड़े हुए ना तो वामन देव भगवान विराट रूप धारण कर लिए। बोलो विराट भगवान की जय। अब बैठा दीजिए इसको, वामन जी को। परीक्षित लोग अपने अपने स्थान में बैठ जाइए। तो विराट रूप जब धारण किए ना, विराट रूप जब धारण किए, राजा बलि देखे मुंडी ऊपर करके जी, मुंडी को ऊपर करके देखे ऐसा, तो देखते भगवान का तो ही पता नहीं है। जैसे अभी वर्तमान में बसंत विहार कॉलोनी में जब अभी जगह जगह बोर खोद रहे हैं, पता चलता है क्या कितना पाइप डाल रहे हैं, कितना, तो टाइटल है वो, भगवान पूरा विराट रूप धारण किया। 2 ही पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप दिए। अब वही समय वो जो पग जो था ना, कहाँ पहुंचा, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक है ना, तो ब्रह्मा जी क्या किए, उनके अंगूठा का प्रक्षालन कर लिए
और उसको कमंडलों में धारण कर लिए। वही श्रीमती गंगा देवी हुई। बोलो गंगा महारानी की। अब ब्रह्मांड पुराण आपको बताया था ना पहले दिन, राधा महारानी कहाँ की है। ब्रह्मांड को छेद कर दिए कौन? ये वामन भगवान के विराट पैर से, उनके अंगूठा से छेद हो गया था। अब 2 पग में नपा गया। क्यों रे बलि? भगवान खड़े हुए सीधा। तीसरा पग किसमें नापूं? तुरंत बांट दीजिए गरुड़ पास से। क्यों? जितना बोले होगा नहीं दोगे, जितना बोले होगे नहीं दोगे तो तुमको नरक में वास करना पड़ेगा। भगवान तो साक्षात है। तुरंत बांध दिए वहां पर। तो भगवान और बलि का बात हुआ जी। महाराज ये बताइए, दान बड़ा या दानी बड़ा? दान बड़ा या दानी बड़ा? और उस समय एक और घटना हुई थी, उनकी पत्नी और पुत्री। तो उनकी पुत्री थी ना, तो जब वामन रूप में देखी थी ना, तो क्या कहती है? कितना सुंदर है लड़का, कितना सुंदर है। काश ये इतना सुंदर है तो मैं इसको अपने स्तनों से दूध पिलाए रहती। क्या पिलाए रहती? ऐसा बोले। और जब विराट रूप लिए अपने पिताजी के लिए नापने के लिए, छल कर दिए, तो क्या बोलती है कि उसी स्तन में मैं दूध के साथ में जहर पिला के इसको मार देती है ना भाई। तो भगवान का अंतर्यामी बोले हम तुम्हारी दोनों मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। वही कृष्ण जन्म में क्या बनने वाली है? पूतना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब बोले दान बड़े कि दानी बड़े? महाराज दान बड़ा कि दानी बड़ा? तो बोले दानी बड़ा। तो बोले महाराज हमारे सर को आप नाप लीजिए, हमारी पत्नी और हमारी बच्ची को ऐसे नाप लीजिए। से बोले तो भगवान उनके चरण, उनके सर में चरण को रखे, और चरण को रखे ना तो सीधे नीचे में कर दिए, उनको पताल लोक में दे दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और बोले कि बोले हम तो तुमको छलने आए थे, तुमने हमको ही छल लिया। वाह वाह। ऐसा बोलकर उनको पताल लोक का राजा बना दिए। और पताल लोक का जब राजा बनाए तो भगवान तो भाव के भूखे, उनको क्या 3 लोग 4 लोग की बात है, देवता लोग के लिए दे दिए थे। बोले वरदान मांग बलि, तुमको क्या चाहिए? बोले महाराज आपका दर्शन हो गया, आप सब चीज दे दिए मेरे को, और कीजिए। वहां का राजा नहीं बना के यहाँ राजा बना दिए, और क्या चाहिए आपसे? ऐसा बोले। राजा ही तो है ना भाई, कहीं ना कहीं राजा है। आपसे क्या किए? बोले अब बहुत बोल रहे प्रभु, तो एक ही बात है कि मैं जब भी निकलूं, जहां से भी निकलूं, आप मेरे द्वार में दिखना। कहाँ दिखना? द्वार में दिखना। तो भगवान बोले इसका मतलब तो हम तुम्हारे चपरासी हो गए। मैंने तो ऐसा नहीं कहा प्रभु, बस द्वार में दर्शन देने बोले हैं। तो भगवान बोले तथास्तु बोल के आज भी एक रूप में वहां वास करते हैं, और एक रूप में भगवान लक्ष्मी नारायण के बाद साथ वास करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब समय गुजरा जी, समय गुजरा तो देखे अपने पति को। पति देव दिख नहीं रहे, बहुत दिन हो गया, कहाँ गए हैं? तो वही दिखे कौन? नारद जी। अब नारद जी दिखे तो बोले बेटा उनको कहीं देखे हो क्या? तो बोले हाँ माता जी मैं देखा हूं, पताल लोक में है, किसी के यहाँ चौकीदारी करते हैं। ओहो, तो क्या किया जाए? बोले माता जी सावन पूर्णिमा आने वाला है, और जाओ उनको राखी वाखी बांध दो, और कुछ मांगने की बात करेंगे ना इधर बता देना। अच्छा बताया रे बेटा, ऐसा बोल के महालक्ष्मी माता गई कहाँ? बलि के दरबार में। कौन से दिन? सावन पूर्णिमा के दिन। और पूर्णिमा के दिन जाके चेहरे को उदास कर दी। किसको उदास कर दी? चेहरे को उदास कर दी। और जब चेहरे को उदास की ना तो क्या हुआ? बोले महाराज आज पूर्णिमा है, रक्षाबंधन का दिन है, मेरे कोई भाई नहीं है, मेरे को राखी बांधना है। तो बलि महाराज बोले मैं तो हूं ना राजा भाई तुम्हारा, ले बांध राखी। भगवान को बलि को राखी बांध दीजिए।
और उसी समय बोले एन बद्धो बलि राजा दानेन्द्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षो माचलम माचला। तो फिर क्या चाहिए बहन, बोल। बोले कुछ नहीं बोले, इशारा कर दे बार बार। क्या इशारा करे? वो गेट की तरफ इशारा कर दे जी। क्या इशारा करे? वो जो है उनको दे दो। कौन? वो जो चौकीदार है उनको। ओहो, तो आप साक्षात महालक्ष्मी माता है लगता है। बोले हाँ भैया मैं ही महालक्ष्मी हूँ, ऐसा बोले। तो नारायण भगवान को बोले प्रभु आप जाइए, ऐसा बोल के उनको बोल दिए। भगवान नारायण वहां से विदा ले लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन आज भी पताल लोग निवास करते हैं। अब बलि महाराज को आप थोड़ा बहुत भ्रमण करा दीजिए यहाँ से, भजन कर दो भैया। इसके बाद आइए। हरि वामन का रूप बनाया, हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया। ओ बलि राजा को छलने आया, बलि राजा को छलने आया। हरि वामन का, हरि वामन का, हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। जय 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 जय। छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। हाथों में कमंडल सुहाए, हाथों में कमंडल सुहाए, बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए, बलि राजा माथे तिलक सोहाए, सिर पे चोटी सोहाए, माथे तिलक सोहाए, सर पे वो माथे तिलक सोहाए, सिर पे चोटी सोहाए, माथे तिलक सोहाए, बोलो बाकी बिहारी हरि की जय। करो ना जी। कौन है? हाँ होगा भैया, ए दादा
भवानंद जी महाराज हेलो यहाँ कुछ ही क्षण पधारने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि उनके स्वागत में खड़े होंगे और अपनी मर्यादित खड़े होकर बस प्रणाम करेंगे। बाकी परीक्षित जी करेंगे और जिनको स्वेच्छा से प्रणाम करना हो तो आ भी सकते हैं भाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कथा कहाँ चल रही थी? राजा बलि की। और राजा बलि आशीर्वाद दे दिए और वहीं से वैकुंठ को चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक राजा और हुए सत्यव्रत। कौन हुए? सत्यव्रत नाम के राजा हुए। देखो जी, ये झांकी और तामझाम में ज्यादा ध्यान दोगे ना, मेन होता है कथा अमृत। क्या अमृत होता है? मैं तो इसका थोड़ा थोड़ा वो करता हूँ, क्या झांकी का। लेकिन ये हमारे कहाँ चेला जी ललित बोलते हैं गुरुजी आजकल जो दिखता है वो बिकता है बोलते हैं, तो झांकी बनाना जरूरी है ऐसा बोल देते हैं। नहीं तो कथा सुनो ना भाई, कथा सुनने से तुम्हारा उद्धार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बाकी में उधार है। क्या है? बाकी में उधार है। हाँ भाई, अब बच्चे लोग सब देखते हैं बोल के, कुशवाहा जी बोले इससे सीखेंगे महाराज, यहाँ के लोग ऐसा बोल के, तो चलो झांकी बनाते रहो। लेकिन सबके सब झांकी तरफ मत झांको ना। कथा बोल रहे हैं उसमें भी थोड़ा झांको। अभी कौन सी कथा आने वाली है? सत्यव्रत की। तो सत्यव्रत नाम के एक राजा हुए जिन्होंने क्या किए? प्रलय का दर्शन किया। तो प्रलय का दर्शन कैसे होगा? तो सत्यव्रत नाम के जो राजा थे वो कहां गए? स्नान करने के लिए। स्नान करने जब गए राजा, तो जल में अर्घ दे रहे थे जी, सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। क्या आ गई? मछली आ गई। और मछली आ गई तो गिर गए। तो आवाज आए महाराज मुझको बचाओ, मुझको बचाओ बोल के। भगवान सत्यव्रत राजा देखे इसको मैं कहां से आवाज आ रहा है? तो जल से आवाज आ रहा है बोल के देखे, तो जल से आवाज आ रहा है। तो छोटी सी मछली, तो क्या हो गया? ऐसे बोल के फिर उठाए, बोले महाराज मेरे को बचा लीजिए, यहाँ बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं। ऐसे बोले, छोटी सी मछली। तो बोले कोई बात नहीं, मैं अपने कमंडलू में ले जाता हूँ, मैं राजा हूँ। कमंडलू ले गए और जैसे ही अपने निवास में पहुंचे वस्त्र बदलने के लिए या फिर पूजा करने के लिए करने लगे राजा, तो उससे आवाज आ गया। क्या आवाज आया? महाराज ये जगह मेरे लिए छोटी हो रही है। क्या हो रही है? बोले मेरे लिए बड़ा जगह था। बोले मैं राजा हूं, चिंता मत करो। ऐसे बोल के फिर उनको पात्र दिए जी, बड़ा वाला। क्या दिए? क्या दिए? थोड़ा सा करने बोल दो भाई, थोड़ा सा, पूरा नहीं। इधर फूलो खोली हो गया है राधा कृष्ण का। तो आप जो है चिंता मत करो, मेरे पास बहुत बड़ा है, बड़ा सांडा है, हौला है, ड्राम है, ऐसे बोलते गए। और जिसमें डालते जाए उससे वो मछली बढ़ते जाए, थोड़ी ही देर में बढ़ते जाए, थोड़ी देर में बढ़ते जाए। तो उन्होंने क्या किया? तालाब में डाले, सरोवर में डाले, अंतो गत्वा उनको समुद्र में डाला गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जब समुद्र में डाले ना, समुद्र में डाले तो विशाल काय रूप धारण कर लिया। वो कौन है? साक्षात नारायण भगवान है। बोलो मत्स्य नारायण भगवान की। परीक्षित आगे, हाँ जाइए आप, स्वागत के लिए वीडियो वाले कैमरा भैया तुरंत जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे गुरुजी महाराज पधार चुके हैं, उनके स्वागत करने के लिए आप सभी की तरफ से हमारे परीक्षित लोग जा रहे हैं। बाकी लोग आप कथा श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहीं, हाँ आप लोग पहना लो, फिर वो पहनाएंगे। हाँ
जय हो। मत बोले तो आप बोलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आयोजक समिति भी अपने तरफ से महाराज जी का स्वागत करें माइक पकड़कर। तो 2 मिनट ना भजन होता ही तक मेरे कर माइक दे जल्दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऊपर हरेगा ऊपर। हेलो हेलो प्रेम से बोलो कैलाशगिरी बाबा की, भागवत महापुराण की, सांवरिया सरकार की। आप लोग की आवाज अच्छा ठीक से सुनाई नहीं देती, थोड़ा जोर से आवाज में बोलिए, क्योंकि अभी हमारे संत भी आए हुए हैं, इंदु भवानंद महाराज जी है ना, तो ऐसा लगना चाहिए कि धर्म प्रेमी गण बड़े प्रेम से जुटे हुए हैं, है ना। तो क्या बोल रहा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जो मंदिर है देवपुर में, वो मंदिर से महाराज जी आए हुए हैं। और हमारे स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी हैं, है ना। जैसे आदि शंकराचार्य जी महाराज हुए, उसके बाद 4 शंकराचार्य हुए, मतलब ज्योतिर्पीठ, शारदा पीठ, श्रृंगेरी पीठ और गोवर्धन पीठ। वो सभी पीठ के 4 शंकराचार्य जी हैं वर्तमान में, है ना। गोवर्धन पीठ के स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं, और शारदा पीठ के श्री सदानंद जी महाराज, और श्रृंगेरी मठ के श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं, और एक मठ और है, मैं भूल रहा हूँ, तो उनके हाँ शारदा पीठ है ना। तो महाराज जी हैं, और महाराज जी जैसे आते हैं आप लोग बड़े प्रेम से स्वागत कीजिएगा, और जय अच्छा खा के बड़ा जोर से बोलना है आप लोगों को, है ना। हाँ बोलो सदगुरुदेव भगवान की। क्या है, बड़े बड़े संत महात्मा के चरण पड़ जाए तो हम जैसे छोटे छोटे महाराज का उद्धार हो जाता है। भागवत की कथा को हम तो गा नहीं सकते, यथाशक्ति बोलने वाले हमको तो आता नहीं है, और प्रथम बार इस रायपुर धरा में कर रहे हैं। लेकिन गुरु जी का आशीर्वाद होता है, जहाँ कथा होती है वहां पहुंच जाते हैं, और उससे ये होता है हमारे आयोजक परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है, हमको बल मिल जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो बड़ों के साथ रहो तो कुछ काम बन जाता है, तो हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण है। आइए गुरु वंदना के साथ जय जय। हेलो 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 हेलो। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सेवक साहब मीठी मीठी तालियों के साथ दोनों हाथ लंबा करके, दोनों हाथ, और कहना है क्या, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो गुलशन सा, मेरे सरकार लगे कुटिया, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। ओ
पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो पलकों गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। अपने बाबा को हुई रोशन, हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरे गुरुदेव आए हैं। हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे गुरुदेव आए हैं। हमारे बीच में गुरुवर का आगमन हो चुका है। हो तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से, तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से, मेरी इस सूनी दुनिया से। कहूँ हरदम कहूँ हरदम, कहूँ हरदम, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे गुरुदेव आए हैं। कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे गुरुदेव आए हैं। हजारों गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की गौ हत्या, चंद्रमौलेश्वर भगवान की, विश्व रूपेश्वर भगवान की, प्रेमम्बा महारानी की, पूज्य दंड जी स्वामी जी महाराज की, नारायण महाराज की। बोलो जगत गुरु महाराज की
ज्योतिष एम द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। भगवान सभी अपने आसन विराजमान हुए। महाराज हमारे नारायण महाराज जी पधारे यहाँ भगवान के पास, भागवत भगवान के पास। कोमल महाराज पहले आते हैं। हाँ ये महाराज और हाथ से कहनी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ पैर प्रक्षालन गुरु महाराज जी के। हाँ पंडित मन मंत्र पढ़ो। हरि ओम हरि ओम ओम स्वस्तिर इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातो बृहदस्वामरुतः वृश्चिमातरः शुभं या वानो विदते कुजग्मयः यज्ञजिह्वामनवः शूरचक्षुषो विस्पेनो देवायवशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं कक्षेमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैर्जुष्टुवागुं सस्तनूभिर्यवसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नो सरदो अन्ति देवा जत्राणशक्राजरसं तनुन्नाम पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतायुर्गन्तो यदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देवशवितुर्दुरितानि पराशुभ जद्भद्रं तन्न आशुभ ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिः सर्वार्थ शान्तिर्भवतु। बोले गुरुदेव महाभगवान की जय। रख दे रख दे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। हमारे जैसे एक एक पंडित, कितने पंडित? एक। और ऐसे ऐसे 1000 पंडित हो ना तब ब्रह्मचारी होते हैं। क्या होते हैं? और ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी मतलब 1000 ब्रह्मचारी होते हैं तब एक दंडी महाराज होते हैं। बोलो दंडी महाराज की। और गरुड़ पुराण में सुने हैं भाई, पढ़े हैं, दंड मात्र धारेण नरो नारायण भवेत्। जो दंड धारण करता है ब्राह्मण होकर, और ब्राह्मण होकर ब्रह्मचर्य के बाद अपने आसन में बैठ जाओ। ब्राह्मण होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो दंड धारण करते हैं वो साक्षात चलता फिरता नारायण का स्वरूप माना जाता है। बोलो नारायण भगवान की। और वही इसे वहीं फिर
नारायण स्वरूप है। और आज भागवत जी में कैलाश गिरी बाबा सेवा समिति के द्वारा इस भागवत यज्ञ में आए हैं महाराज जी, तो उनको हम सभी को, हम भी वही समिति के हैं, हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए महाराज जी आए हुए हैं। अब तुच्छ वाणी से हम क्या बोले, हमको हमारे गुरु जी आशीर्वाद देंगे। और साथ में हमारे परम पूज्य कोमल महाराज पांडे जी, नारायण महाराज जो चिरकुटी माता की सेवा करते हैं यहीं बगल में, और यहाँ तक कि भी उनका पूजा पाठ रहता है यत्र तत्र सर्वत्र। और वही हमारे सबसे पहले हैं मार्ग प्रशस्त कराने वाले श्री नारायण महाराज जी, उनके लिए ताली बजाइए जोरदार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और ये हमारे सतगुरु जी महाराज हैं, अब मैं क्या बोलूं, एक बार और ताली बजा दीजिए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम कोमल महाराज के द्वारा आशीर्वचन ले लिया जाए, उसके बाद गुरु जी के श्रीमुख से लेंगे। अच्छा, शांत बैठे, बैठ के कर लो महाराज जी आराम से। हाँ, जिनको महाराज जी को प्रणाम करना हो आते रहे। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। यत्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयो नमूलनीं यद्वाक्यामृतजीवनीं जनयते स्वान्ताय सतां कौतुकम् यत्पादाब्जरजः प्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुः। मंच पर विराजमान परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हाँ, तो मछली जो है समुद्र में हो गई, और समुद्र में हो गई तो सत्यव्रत राजा जो थे ना जी, परीक्षित सत्यव्रत राजा जो थे वो क्या किए, उनको प्रलय का दर्शन करना था। तो मछली के नथ में, जैसे आप लोग नथली पहनते ना, तो सोना का बहुत बड़ा, ध्यान, बोलो भागवत भगवान, कैमरामैन बोलो भागवत भगवान, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो नथली लगा दिए थे, और नथली इतना बड़ा था, बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा समुद्र क्या आया, नाव, और नाव आया तो उसमें सभी प्रकार के वनस्पतियों को रख दिया गया, मतलब बीजा, सब प्रकार के बीजा रख दिया गया। और रख दिया गया तो फिर क्या हुआ, महाप्रलय हुआ। किसका प्रलय, पानी का। पानी क्या हुआ, पानी गिरने लगे जी। अब पानी ही पानी गिरे तो क्या हुआ, पूरा जो संसार है जलमग्न हो गया, और जलमग्न हुआ तो क्या हुआ, प्रलय हो गया। तो उस नाव में थे, और उस नाव में थे तो क्या हुआ, पूरा सृष्टि डूब गई थी, समय आया। तो उसी को राजा सत्यव्रत को प्रलय का दर्शन कराया गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो
प्रणाम करने वाले जल्दी जल्दी प्रणाम करें और दूसरे को मौका दे। गुरु जी का समय अनमोल है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान के अवतार तो 24 ही वंदनीय है। कितने अवतार? 24 ही वंदनीय है, लेकिन मानव चरित्र से ज्यादा जुड़े हुए अवतार जो है ना वो 2 ही है। कौन कौन से हैं? राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं में। इनके नयन गंभीर है, उनके नयन चपल विशेष। भगवान राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, लेकिन इनके नयन गंभीर है। भगवान राम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। और कृष्ण भगवान कौन है? लीला पुरुषोत्तम है। और राघवेंद्र के नेत्रों में गंभीरता, कृष्णों के नेत्रों में चंचलता है। तो क्या करना चाहिए? अधिकतर लोग क्या करते हैं? भगवान की बाल लीलाओं से लेकर रास लीला तक की बात करते हैं, लेकिन पहले क्या करना चाहिए? बड़ा पवित्र कौन सी कथा है? बड़ी पवित्र कथा है राम कथा। कौन सी कथा है? राम कथा। अब विचित्र कौन है? विचित्र कौन है? कृष्ण कथा। तो मर्यादा में रह के राम की वो करेंगे अनुसरण, तब तो हम कृष्ण की विचित्र कथा को समझ पाएंगे। मर्यादा क्या है? जल्द से जल्द महाराज जी को आप लोग श्रवण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राजा ने कहा आप राम कथा सुनाए हैं। पहले मर्यादा माना है तो राम कथा सुनाए कह रहे जी। तो सुखदेव जी बोले विस्तार से ऋषियों ने सुनी कही है, फिर भी संक्षिप्त में राम कथा मैं तुम्हें अवश्य कहूंगा। भगवान श्री राम के राघवेंद्र ने पवित्र वंश में जन्म लिए। कैसे? उसे हम सूर्य वंश कहते हैं। कौन से वंश कहते हैं? सूर्य वंश में नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, और सूर्य का एक नाम है विश्वान। विश्वान बल्कि सूर्य का वास्तविक नाम ही है। सूर्य वंश उनसे ही प्रारंभ हुआ। विश्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे हम वैवस्वत मनु कहते हैं। वैवस्वत मनु के पुत्र हुए सुद्रुम, और सुद्रुम की जो स्त्री बन गई वो अंत में उन्होंने देह का त्याग कर दिया। वैवस्वत मनु के एक पुत्र हुए सरियाती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सरियाती राजा हुए जी। और राजा जो होता है, देखो हमारे यहाँ राजा चले गए ना, बताओ कहाँ है वो राजा? दर्शन करके भाग के हो गए, काम नहीं है। जबकि गुरु जी के प्रवचन आशीर्वचन सुने पर रहना चाहिए ना वाला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसे ऐसे भी राजा है जी। तो सरियाती राजा क्या किए? सत्संग करने के लिए गए। और सत्संग करने के लिए कहाँ गए? समय समय में सब काम करते हुए भगवान का दर्शन या फिर संत महात्माओं का दर्शन करना चाहिए। जैसे आप लोग इतना अच्छा उत्सव किए, उत्सव करने के बाद क्या किए? महोत्सव किए, भागवत करा गए, और उसमें महोत्सव कर दिए। कौन? हमारे पूज्य महाराज जी आकर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आशीर्वाद ही सब चीज का सार है जी, और आशीर्वाद हम लेने के लिए आए हैं। और महाराज जी कृपा करके उतने दूर से हमको देने के लिए आए हैं, तो समय को व्यर्थ नहीं गवाएंगे, गुरु जी से आशीर्वाद लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु मेरी पूजा
वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोधसि यस्मिन्नीश्वरेत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाक्षरः अन्तर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमित प्राणादिभिर्मृग्यते तस्थान स्थिर भक्ति योग सुलभो निःश्रेयसायास्तु वा आब्रह्माण्ड पिपीलिका अनुवृत सुजम्ममानस्फुटं जागृत स्वप्न सुषुप्ति भासकतया सर्वत्रया दीप्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी प्रेमाम्बा करुणानिधि शुभकरी भूया सदा श्रेयसे सिद्ध्यैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैर्करैरिन्दोरन्तच्छुरितैव संभिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिं नो नयनशोभगा मत्स्य सदसः प्रकीर्णाः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयं गुरुचरणयोरञ्जलिरयं मित्रातिपुत्रनेत्राय त्रयीसत्रवः सात्रवे गोत्रादिगोत्रजत्राय गोत्रार्थे ते नमो नमः। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की जय हो, ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की जय हो, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जय हो, पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी मैया की जय हो, सिद्धेश्वर भगवान की जय हो, चंद्रमौलेश्वर भगवान की पुराण पुरुषोत्तम भगवान की हर हर महादेव। मंच में विराजमान कथा व्यास श्री कौशल महाराज जी और हमारे बगल में विराजमान समादरणीय सुविज्ञ कथावाचक श्री कोमल महाराज जी, जिनको बड़े प्यार से लोग नारायण कहते हैं। ये स्वयं नारायण हैं और खुद नारायण की कथा सुनाते। तो नारायण ही नारायण की कथा सुना सकता और दूसरे को अधिकार नहीं। अपनी बात व्यक्ति स्वयं बता सकता है, दूसरा अन्य नहीं बता सकता। इसलिए भागवत में कहा गया है कि पुराण संहिता वक्ता हरिरित्य विधीयते। पुराण संहिता का जो वक्ता होता है वो हरि कहलाता है और वो कथा हरि की ही होती है, भगवान की ही कथा होती है। और बताने वाला कौन होता है? भगवान ही होता है। राजा परीक्षित को जब शाप हुआ और राजा परीक्षित को जब पता चला कि मुझे महात्मा ने शाप दे दिया है, 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने तत्काल राजपाट का परित्याग कर दिया, आमरण अनशन व्रत ले लिया और राजपाट को छोड़ा और गंगा के तट पर चले गए। तो उनके गंगा के तट पर बैठते ही सारे के सारे महात्मा उनके पास आ गए। कर्णे कर्णे जपन जना,
पूरे राज्य में बात फैल गई। सब लोग आए महाराज के पास, सबका महाराज ने आतिथ्य सत्कार किया और उसी बीच में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। तो सुखदेव जी महाराज तो थे नहीं, ये तो जंगल में निवास करने वाले थे, परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करने वाले थे। तो बड़ा धर्म संकट, क्योंकि वक्ता श्रोता बड़ा योग्य है और जितनी योग्यता श्रोता के पास है उतना ही योग्य वक्ता होना चाहिए। तो इनकी मुक्ति तो श्री सुखदेव जी के अलावा कोई कर नहीं सकता। तो कहते हैं कि तत्काल ही तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रः, भगवान ही व्यास के पुत्र बन गए। भगवान स्वयं सुखदेव बन के आए और सुखदेव बन करके आकर के परीक्षित के अंतःकरण में जो संसार की वासना थी, जो मृत्यु का भय था, उस मृत्यु के भय को उन्होंने दूर कर दिया। तो कथा सुनाने वाला कौन? कथा सुनाने वाले नारायण। पर वो नारायण किस रूप में आए? वो गुरु के रूप में आए। यदि गुरु के रूप में नहीं आते, नारायण नारायण के रूप में आते, भगवान भगवान के रूप में आते, तो आप समझ लीजिए सुखदेव जी के मोह को दूर नहीं कर सकते थे। क्योंकि संसार में यदि आपका मोह दूर कोई कर सकता है तो वो गुरु महाराज कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि गुरु और भगवान, भगवान और गुरु दोनों मिल जाएं तो भगवान को छोड़ दीजिए, गुरु को पकड़ लीजिए। क्योंकि भगवान को पकड़ने के चक्कर में कभी न कभी धोखा खा जाएंगे आप। पर यदि आपने गुरु महाराज को पकड़ लिया, गुरु महाराज की शरण ग्रहण कर ली, तो फिर आप कथमपि धोखा नहीं खाएंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि संसार में आकर के यदि खोजना है तो गुरु महाराज को खोजना, भगवान को नहीं खोजना। भगवान तो हम स्वयं हैं। जब आप अत्यंत उदात्त ज्ञान में पहुंच जाएंगे तो आपको आत्मानुभूति होने लगेगी। नहीं कश्चित् संदिग्धे हमस्मि नवेति वा। कोई संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको ये अनुभव होता हो कि मैं नहीं हूँ। सब आदमी को यही अनुभूति होती है कि मैं हूँ, मैं हूँ। ये मैं हूँ तो ही भगवान है। जो मैं हूँ की आपको अनुभूति हो रही है, यही परमात्मा है। तो जहाँ से इच्छा उत्पन्न होती है, उस इच्छा के गर्भ में भगवान विराजमान है। जरूरत उस भगवान की पहचान की। लखाने वाला चाहिए, बताने वाला चाहिए, ज्ञान देने वाला चाहिए। भगवान तो हम स्वयं हैं, पर हमको बताने वाला चाहिए। जैसे किसी के गले में माला पड़ी रहती है और वो खोजता है मेरी माला, मेरी माला। कोई भाग्यशाली कहता है तुम्हारे गले में ही तो पड़ी है। जब गले में हाथ लगाता है तो देखता है सचमुच में माला पड़ी है। तो इसी प्रकार से आप समझ लीजिए हमको विस्मृति हो गई है। कौन सी विस्मृति हुई है? आत्म विस्मृति हो गई है। हम अपने आप को भूल चुके हैं, अच्छी तरह से भूल चुके हैं। तो उस विस्मृति को, उस विस्मरण को दूर करने के लिए योग गुरु की जरूरत है। जब तक योग गुरु नहीं मिलेगा तब तक आप समझ लीजिए आपका कल्याण नहीं होगा। भाई आपको दीक्षा देने वाले गुरु तो बहुत मिल जाएंगे। गलियन गलियन गुरु फिरे हमारी दीक्षा लियो, स्वर्ग परो चाहे नरक परो, हमें रुपया दो। तो ऐसे गुरु तो बहुत सारे मिल जाएंगे। पर जो आपके वित्त का हरण करने वाले हैं, ऐसे गुरु बहुत सारे मिल जाएंगे। पर जो आपके शोक का हरण करने वाले हैं, तमेकम गुरु दुर्लभम, ऐसे गुरु अत्यंत दुर्लभ हैं जो आपके शोक को नष्ट कर दें। तो गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। और गुरु के पास कैसे जाना चाहिए? गीता जी कहती हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। तो ज्ञानी और तत्वदर्शी गुरु होना चाहिए। उस गुरु की विधिवत सेवा करना चाहिए, क्योंकि शुश्रूषा अर्थात सेवा, बिगर सेवा के आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। शुश्रूषाम बिना विद्या, विद्या का मतलब ऐसा ज्ञान जो हमको मोक्ष प्रदान कर दे, वो विद्या कहलाती है। उस विद्या के द्वारा उस परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो उस विद्या को प्रदान करने वाला गुरु होना चाहिए। तो योग गुरु की यदि प्राप्ति हो जाएगी तो आप समझ लीजिए। पर योग गुरु कहाँ से मिलेगा? भगवान ही स्वयं गुरु के रूप में आते हैं।
इसलिए भागवत में कहा गया है आचार्यम माम विजानीयात। भगवान उद्धव जी को उपदेश करते हैं और कहते हैं आचार्यम माम विजानीयात, आचार्य अर्थात गुरु तुम मुझे ही समझो। नाव मन्नेत करहिचित, कभी भी अपने गुरु की अवज्ञा नहीं करना चाहिए। नमर्त बुद्धया सूयेत, और ये भी नहीं समझना चाहिए कि जैसे मेरा शरीर है वैसे गुरु का ही शरीर है, जैसे मैं मनुष्य हैं वैसे ही गुरु है। उसमें गुरु में मनुष्य बुद्धि नहीं होना चाहिए, अपने गुरु में देव बुद्धि होना चाहिए। जो मंत्र में अक्षर बुद्धि रखता है, मूर्ति में पाषाण बुद्धि रखता है और गुरु में मनुष्य बुद्धि रखता है तो आसु विनश्यति, उसका शीघ्र विनाश हो जाता। तो गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु तत्व है। तो नमर्त बुद्धया असूयेत, असूया मनुष्य है, ऐसी भावना अपने गुरु से कदापि नहीं करना चाहिए। सर्वदेवमयो गुरु, गुरु में सारे देवताओं का निवास होता है। यदि आप चाहें कि हम भगवान नारायण का दर्शन करना चाहते हैं तो वैकुंठ जाना पड़ेगा। वैकुंठ में नारायण मिल भी सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं। आप चाहें कि हम शंकर जी का दर्शन करना चाहते हैं तो कैलाश जाना पड़ेगा। भगवान शंकर मिलेंगे कि भी नहीं मिलेंगे, ये भी बात है। आप कहें ब्रह्मा जी का दर्शन करना चाहते हैं, ब्रह्मलोक में जाना पड़ेगा। आप कहेंगे वरुण का दर्शन करना चाहते हैं, वरुण लोक में जाना पड़ेगा। आपकी इच्छा इंद्र का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको इंद्रलोक जाना पड़ेगा। जिस देवता की दर्शन की इच्छा आपके मन में आएगी उस देवता के उस लोक में आपको जाना पड़ेगा। और आप चाहें कि सब देवताओं का एक साथ दर्शन हो जाए, ब्रह्मा जी का भी दर्शन हो जाए, शंकर जी का भी दर्शन हो जाए, वरुण का भी हो जाए, इंद्र का भी हो जाए, कुबेर का भी हो जाए, यक्ष का भी हो जाए और नारायण का भी हो जाए, और एक ही जगह हो जाए और एक में हो जाए, तो वो गुरु का दर्शन कर लीजिए। आपने गुरु महाराज का दर्शन कर लिया तो सारे देवताओं का आपको दर्शन हो गया। क्योंकि गुरु जो होता है सर्वदेवमयो गुरु, सभी देवता उस गुरु में निवास करते हैं। तो भागवत की कथा कहने वाला भगवान ही होता है। अंतर इतना होता है कि वो गुरु बन के आता है। ऐसे समझ लीजिए जैसे भगवान की एक मणि स्तंभ लीला है। भगवान नंद बाबा के प्रांगण में जब लीला करते हैं, बाल लीला, तो उनके यहाँ मणि के खम्भे लगे थे, बड़े सुंदर सुंदर। तो उस मणि के खम्भे में भगवान ने अपना चेहरा देखा, और चेहरा देखा तो उन्होंने सोचा ओहो मैं इतना सुंदर हूँ। उन अपनी सुंदरता में स्वयं मुग्ध हो गए भगवान, क्योंकि भगवान की एक माया है, स्वविमोहिनी माया। खुद कोई भगवान को मोहित कर लिया उनकी माया ने। मैं इतना सुंदर हूँ तो अहम अपि परिभोक्तम राधिके वो कामया। तो उनकी इच्छा हुई कि मैं अपना सौंदर्य तो जानूं समझूं, तो जब तक दूसरा नहीं बनेंगे तब तक सौंदर्य का कैसे आनंद लेंगे। तो वही भगवान एक रूप में दो हो गए। आधा भाग जो सौंदर्य था वो राधा रानी बन गया, और जो काला भाग था वो कृष्ण बन गया। तो राधा के रूप में ही अपने सौंदर्य का, अपने माधुर्य का भगवान स्वयं पान करने लगे। वही वैकुंठाधिपति भगवान श्री कृष्ण आज आविर्भूत हो रहे। आज उनका प्रागट्य दिवस है। आज वो प्रकट होंगे। चतुर्थे हनि कृष्ण आविर्भाव पर्यंतम वाचेत सुधी। चौथे दिन कृष्ण के आविर्भाव तक की कथा बोलना चाहिए। भगवान जब प्रकट होते हैं तब तक की बात कही जाती है। तो आज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण भगवान आविर्भूत होंगे। अभी आपने देखा कि जब से कथा प्रारंभ हुई है तब से कोई न कोई भगवान का जन्म हो रहा है। एक दिन भी बकाया नहीं रहा होगा। तो भगवान के 24 अवतार हैं, 10 अवतार प्रधान माने जाते हैं। वैसे भगवान के अनंत अवतार हैं। और भगवान अवतार क्यों लेते हैं, ये मन में हमारे जिज्ञासा होती है। तो आप्त कामस्य का स्पृहा, आप्त काम जो हैं, परिपूर्ण काम जो हैं, उनको संसार में आने की क्या इच्छा है, क्या ज़रूरत है। पर ज़रूरत इसलिए है कि वो हमारे कल्याण के लिए आते हैं।
भगवान के अवतार का कोई हेतु नहीं है, केवल वह अपने भक्तों के को आनंद देने के लिए आते। भगवान चाहें कि हम दैत्यों का वध करना चाहें तो संकल्प करेंगे तो उनका वध हो जाएगा। आप समझ लीजिए, भगवान राम के जन्म के अवसर में आता है, रक्षो बधायैव न केवलम विभो। राक्षसों का वध करने के लिए नहीं आते हैं, अपितु बड़े बड़े संत महात्माओं के हृदय में भगवान की लीला को प्रवेश कराने के लिए भगवान आते हैं। तो आप समझ लीजिए, लीला का आनंद ले सकें वो, तो उस लीला का सुख देने के लिए भगवान आविर्भूत होते हैं। कैसे आविर्भूत होते हैं कि जैसे समझ लीजिए किसी बाप का बेटा कुआं में गिर जाता, और जब वो कुआं में गिर जाता है तो वो बाप यदि सही बाप होगा तो किसी की अपेक्षा नहीं करेगा और स्वयं कुआं में उतर जाएगा, और कुआं में उतर करके हाथ पकड़ लेगा, अपना बेटे का हाथ पकड़ेगा और लोगों से कहो रस्सी डालो, तो लोग रस्सी डालते हैं। उस रस्सी के सहारे वो भगवान स्वयं और हम दोनों ऊपर आ जाते हैं, अर्थात हम लोगों का पतन संसार कूप में हो चुका है। हमारे उद्धार के लिए आप समझ लीजिए भगवान आविर्भूत होते हैं। तो भगवान के प्रकट होने का यही मतलब है। नहीं तो गीता जी कहती हैं, अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम आत्माया अजह अपि। अज का मतलब है जो किसी से पैदा ना हो, और अज का मतलब है जो किसी को पैदा ना करे। भगवान जो है न किसी, भगवान का न कोई बाप है और न भगवान का कोई बेटा है, क्योंकि भगवान आज हैं, न पैदा होते हैं और न पैदा करते हैं। इसलिए अजोपि सन्नव्यात्मा, अव्यय है। अव्यय का मतलब ये है कि क्षण नहीं होता है, टुकड़े टुकड़े के रूप में खंडित नहीं होते हैं। तो भगवान अजय रहते हुए, अव्यय रहते हुए, सदा रहते हुए, अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर के और स्वयं आविर्भूत होते हैं। ये क्यों होते हैं? इसलिए आविर्भूत होते हैं कि भक्तों का कल्याण, नहीं छोड़ दो, भक्तों के कल्याण करने के लिए भगवान आते हैं। अब आप समझ लीजिए भगवान के अवतार का एक और रहस्य ये है, अवतार का मतलब है ऊपर से नीचे की ओर उतरना। ये जो है त्रितरणीय धातु है, इसी में अ उपसर्ग लगा है, ऊपर से नीचे आना अवतार कहलाता है। तो भगवान कहाँ से आते हैं? कहा देखो भगवान हमारे हृदय में सदा विराजमान रहते हैं। कहाँ बैठ रहते हैं? हृदय गह्वर में। क्योंकि भगवान नहीं रहेंगे तो फिर आवाज़ कहाँ से निकलेगी? जो आवाज़ आपकी निकल रही है, जो आप बोल रहे हैं, आपकी आंख रूप देख रही है, आपका कान शब्द सुन रहा है, आपकी जिह्वा रस ले रही है, आपकी घ्राण गंध ले रही है, आपका हाथ चल रहा है, आपके पैर चल रहे हैं, इसके अंदर वो परमात्मा क्षेत्रज्ञ होकर के विराजमान है। तो वो परमात्मा हृदय में विराजमान है और वो अंगुष्ठ मात्र उसका आकार है, वो हृदय गह्वर में विराजमान होता है। तो वो परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठा है, अत्यंत भाव आता है तो वो हाथ में आ जाता है। वही परमात्मा हमारी आँख में आ जाता है, वही परमात्मा हमारे कान में आ जाता है, और वही परमात्मा हमारी जिह्वा में आ जाता है। हम उसके गुणगण गान करने लगते हैं, कान में आ जाता है, उसके गुणगणों को श्रवण करने लगते हैं, हाथ में आ जाता है, उसको हम छूने लगते हैं, और आप समझ आँख में आ जाता है, उसको देखने लगते हैं, और नाक में आ जाता है, उसको सूंघने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हृदय का परमात्मा हाथ में आ जाए और ताली बजने लगे तो समझ लीजिए भगवान का अवतार हो गया। वही परमात्मा हृदय से निकल कर के जिह्वा में आ जाए और आरती बोलने लगे हम लोग तो समझ लीजिए परमात्मा का अवतार हो गया। वही परमात्मा निकल कर के कान में आ जाए और कान के मार्ग से हमारे हृदय में जाने लगे तो वह समझ लीजिए अवतार हो गया। भगवान कैसे? अवांग मनस गोचर। भगवान वाणी से नहीं मिल सकते हैं, न तत् चक्षुर गच्छति नो मनो, नो वाक
वेदांत कहता है न तच्चुर गच्छति, वहाँ आँख नहीं जा सकती है, न वाक न मन, न वाणी जा सकती है, न मन जा सकता है, क्योंकि भगवान अवांग मनस गोचर हैं। तो वही परमात्मा जब आँख में आ जाए, कान में आ जाए, वाणी में आ जाए, तो व्यापक हो करके व्याप्त हो जाए, अपरिच्छिन्न हो करके परिच्छिन्न हो जाए, और आप समझ लीजिए निराकार हो करके साकार हो जाए, तो वही भगवान के अवतार की दिव्य कथा मानी जाती है। आप बड़ी दिव्य अमृतमयी कथा हमारे व्यास जी महाराज से, इनका नाम ही कौशल है। कौशल का मतलब है जो कुशल हो। आप समझ लीजिए जो कुशल कौन, रात रात भर तैयारी करते हैं पंडित लोग, क्योंकि कल जजमान को कथा सुनाना है और पहुंच जाते हैं। तो आप लोगों को तो सत्संग में आनंद है, आपको तो कुछ तैयारी नहीं करना है, भोजन करके आओ और बैठ गए आसन लगा करके। पर महाराज को तो बड़ी जवाबदारी रहती है, किस ढंग से आपको बात समझाना है। तो किसी कवि ने कहा है कि खोद खोद मूसा मरे। चूहा क्या करता है? बिल खोदता है। खोद खोद मूसा मरे करे मरे, खोद खोद मूसा मरे, आनंद करे भुजंग, और पढ़ पढ़ पंडित मरे, आनंद करे सत्संग। तो जो सत्संग में बैठा है वह आनंद करता है। इसलिए आप समझ लीजिए ये आनंद श्रवण शक्ति के द्वारा होता है। तो महाराज कुशल हैं यहाँ वहाँ से बात निकाल करके समझाने में, इसलिए आप उनके मुखारविंद से दिव्य अमृतमयी कथा श्रवण कीजिए। इस प्रसंग में इतनी ही बात कह करके अपनी वाक्य में पुष्पांजलि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हैं, और ये कामना करते हैं, ये आशीर्वाद देते हैं कि आपकी मति सदा सर्वदा भगवान के गुणगण श्रवण में लगी रहे। हर हर महादेव। बोलो स्वामी जी महाराज की। बोलो। स्वामी जी यहाँ पधारे, हम सब का परम सौभाग्य है, इनका दिव्य दर्शन लाभ हमको मिल रहा है, ये और भी अत्यंत परम सौभाग्य की बात है। इस प्रकार से स्वामी जी ने अपने मुखारविंद से अमृतमयी कथानकों के क्रम के सुंदर भाव से हमको आपको समझाया। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग की महिमा है। ये जो आयोजन है सिर्फ और सिर्फ सत्संग प्राप्त करने के लिए है, और सत्संग के द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन को कृतार्थ कर सकता है। उत्तमोत्तम बहुत कम समयों में बहुत लंबी चौड़ी हम लोगों को कथानकों के क्रम को समझा दिए स्वामी जी। ऐसे स्वामी जी के चरणों में हम सब लोग, आप सब लोगों की ओर से श्री स्वामी जी के चरणों में मैं बार बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जो उन्होंने अपना अमूल्य समय हम सबको प्रदान किया। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की, बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की, बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की, बोलिए भागवत भगवान की। हर हर महादेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु जी को जाते तक भजन करा देंगे थोड़ा। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार गुरु भगवंत।
गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता ओ गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता गुरु मेरा पार भगवंता काली वाला बोलो जगदम्बा महारानी की जय। अब गुरु जी आशीर्वाद देकर तो चले जा रहे हैं, अब कथा तो करना ही है ना भाई। कथा करेंगे तो ही तो राम के बाद भगवान श्री कृष्ण आएंगे। तो कथा सरियाती राजा की थी, रुके थे जब गुरु जी आए। तो सरियाती राजा क्या है? राजपाट करते, शासन करते, पूरे अपनी प्रजा को पालते और समय समय पे धार्मिक कार्य करते और करवाते अपनी प्रजा को। राजा लोग को क्या होना चाहिए? अपनी प्रजाओं में धार्मिक आयोजन करना चाहिए। तो राजा स्वयं करेगा तब तो दूसरे करेंगे ना भाई। तो राजा सरियाती अपने पूरे परिवार सहित और अपने क्षेत्रवासियों के सहित कहाँ गए? जंगल गए। क्या करने के लिए? जगदम्बा महारानी की पूजा करने के लिए। जैसे अभी हमारे ब्रह्मचारी दंडी स्वामी जी आए थे ना, वो प्रेमंबा माता, स्फटिक की जो माता है उनकी सेवा करते हैं और साक्षात नारायण हो चुके हैं। उनकी दर्शन करने से हमको भी प्रेमंबा माता का दर्शन करने का पुण्य हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो हम सभी चलिए माता जी की पूजा करते हैं, जगदम्बा माता की। काली माता को या दुर्गा माता नहीं माना है, काली जैसे भी। हमारे बीच श्री लल्लू महाराज जी छत्तीसगढ़ रायपुर के भजन सम्राट पधार रहे हैं। उनका करतल ध्वनियों के द्वारा स्वागत करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आने वाले हैं। तो मंच में भी नहीं आए हैं, आ रहे हैं। बजाइए जोरदार तालिए। बोलो लल्लू महाराज की। सजा दो पैर जाम हो गए हैं हमारे सभी भक्तों के, बोल रहे हैं तो नचा दो, बोल रहे हैं तो लल्लू महाराज का आगमन हो और इधर जोरदार भजन से नचवा दीजिए। बोलो जगदम्बा महारानी की जय। जोरदार। सब कोई खड़े हो जाए, बैठे बैठे आप लोग को तकलीफ हो गया होगा तो
महाराज जी का आदेश हुआ है कि ये भजन माता रानी के चरणों में। हाँ, जो सरियाती राजा अपने परिवार के साथ जा रहे हैं और जंगल में जाके माता जी की पूजा कर रहे हैं, तो उसी बीच में भजन चल रहा है। बोलो जगदम्बा मैया की। हे आमा पान के पतरी करेला कान के दोना हो, झूठत आवे गाई मोरे अंगना हो, झूठत आवे गाई मोरे अंगना हो। आमा पान के पतरी करेला कान के दोना हो, आमा पान के पतरी करेला कान के दोना हो, झूठत आवे गाई मोरे अंगना हो, झूठत आवे गाई मोरे अंगना हो। जय जय हाँ, तो माता जी का पूजन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? जंगल में। आप लोग विराजमान हो जाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पूजन हो रहा है, मस्त भजन चल रहा है। तो ये कन्या लोग होती है ना, बेटी लोग, उन लोग को घूमने नहीं मिलता ज्यादा। क्यों? बेटी है बोल के घूम, मानसिकता बन गया है जी सबका, बेटी है बोल के। अवैध दे नवा नवा समाचार मिलते ना। आज भी बलात्कार हो रहा है बच्चियों के साथ, तो उनको घूमने नहीं देते हैं। और पहले से तो क्या करते थे, निर्भया जैसे हत्याकांड हो रहे हैं। पहले से कन्या लोग क्या करते हैं, उसी कारण जब पिताजी माताजी के साथ जाते हैं ना, तब थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। तो उन लोग भी किए जी। उनकी बेटी का नाम था सुकन्या। सुकन्या क्या किया, इधर पिताजी पूजा कर रहे हैं, पूरा परिवार पूजा कर रहे हैं। कन्या और उनकी सहेली लोग कहां चले गए? जंगल तरफ साइड में। वहां पर देखें कि एक भीम हो रहा मिट्टी का, और वहां पर देखे दो चीज लाइट टाइप का जुग जुग जुग, जैसे कैलाशगिरी में जल रहा है ना, वैसा छोटा छोटा दो ठोक लगा था। वहां पर देखकर कन्या के सहेली लोग चले गए सुकन्या के। तो क्या कि इतना कांटा लिए, ये क्या है बोल कैसे चुभो दी, और चुभो दी तो क्या हुआ, वहां से खून निकलने लग गए। क्या निकलने लगे? रक्त निकलने लग गए। और कन्या किसी को बताए नहीं, डर के मारे। और राजा जो है पूजा की अपने परिवार के सहित, और कन्या भी वहां चले गई। वापस होकर कहां चले गए? अपने राजमहल में चले गए। और राजमहल में गए राजा और पूरी प्रजा, तो एक चीज हो गया जी। क्या हो गया? सभी के मल मूत्र रुक गए। क्या हो गया?
मलमूत्र रुक गए तो परिणाम ये हुआ सभी प्रजा लोग राजा के पास आए। राजा बोले अवश्य किसी ने कुछ न कुछ अपराध किया है, ऐसा बोलते। तो कन्या दौड़े दौड़े आई, पिताजी मेरे से हो सकता है कुछ अपराध हो गया, ऐसा बोलते। तो बोले क्या किया बेटा आपने? तो आपने क्या किया ऐसे जब बोले तो बताया कि पिताजी वहां पर मैंने दो कुछ लाइट जुग 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 कर रहे थे, वहां मैंने कांटा लगा दिए थे, मैंने वहां कांटा लगा दिए थे, ऐसे बोले ना। तो राजा पूरी प्रजा के साथ अपनी कन्या को लेकर कहां पहुंचे? वहीं फिर से वापस। तो वहां देखे जो रक्त बह रहा था तो मिट्टी थे, वहां थे चवन ऋषि महाराज। बोलो चवन ऋषि महाराज की। और चवन ऋषि महाराज को जब देखे तो बोले महाराज जी मेरी कन्या ने अपराध किए हैं तो क्षमा तो नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आंख फोड़ दिए। जिसका आंख फूट गया मतलब उसके लिए संसार अंधेरा हो गया, तो इनको सजा मिलेगा, ऐसे बोल के। तो राजा थे, राजा चाहते तो तीसरी किसी की व्यवस्था करवा देते, है ना भाई। तो वो राजा किया कि अपनी पुत्री को ही बोले मेरी कन्या ने गलत किए हैं तो वही सेवा करेगी। तो ऐसे बोल के अपने पुत्री को उनके साथ वरण करा दिए। और उनकी पुत्री भी सुकन्या समझ गई मेरे से अपराध हुआ है तो मैं ही सेवा करूंगी, मैं सेवा करूंगी बोल के उनका सेवा करने लगे जी। अब समय बीतता गया तो दो जने वैद्य राज और जो चवन ऋषि कितने थे? चवन ऋषि जो थे ना वो दाढ़ी पक गए थे, बुढ़े दिख रहे थे। और सुकन्या कौन थी? यमुना थी। तो कोई भी देखेगा धोखा खाएगा ना भाई। तो क्या हुआ, ये दो वैद्य राज आए, अश्विनी और कुमार। कौन कौन है? अश्विनी कुमार वैद्य राज आए। तो जब वैद्य राज आए ना तो बोले ये कैसे दिख रहे हैं? तो बोले बताऊं क्या महाराज, ये मेरे पति हैं, इनका कुछ हो जाए तो बता दो। बोले ठीक है बेटा हम औषधि तैयार करते हैं। औषधि तैयार किए, कुआं बना दिए, 3 प्रकार के कुंड, और उस औषधि में उनको डुबकी लगवा दिए। इनको सुकन्या को और चवन ऋषि को जब डुबकी लगाकर निकाले ना तो बताओ वो हो गए 20 वर्ष की और कन्या हो गई 16 वर्ष की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे करते करते उनके आगे चला। फिर पृथ्वी पर उसी वंश में राजा अम्बरीश हुए। बोलो अम्बरीश महाराज की। देखिए भक्ति तो सब कोई कर रहे हैं। अभी मैंने देखा एक माता जी यहाँ पर लट्टू गोपाल लेकर रखी है और कई जने अपने अपने घर में रखे हैं। सेवा तो सब करते हैं, हम भी रखे बड़े बड़े, देखो है ना भाई, राधा और कृष्ण। लेकिन राजा अम्बरीश क्या करते थे? राजा थे, क्या थे? राजा अम्बरीश क्या करते थे? सबका काम उनके नौकर लोग करते थे। लेकिन जब एकादशी आता था ना तो अपने हाथ से एकादशी का पकवान बनाते थे भगवान के लिए। व्रत रहते थे और दूसरा दिन फलाहारी करना है तो क्या करते थे? जैसे कि हमारे यहाँ विनोद पुरी जी और नंदिनी चाची जी एकादशी व्रत रहते थे। इन्होंने, मैं इसलिए नाम लिया भाई कि ये वृंदावन में जाकर 300-350 जजमान ले जाकर भागवत कराते हैं। अब बजाओ ताली एक बार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 10 भागवत करा चुके हैं। अब 11वां क्या मालूम किनके यहाँ होगा कि वहां होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं भी सारण हर जगह जा चुके हैं। तो एकादशी व्रत रहते थे जी, एकादशी व्रत रहते थे तो भगवान ठाकुर जी की सेवा अपने कर कमलों से करते थे। मतलब उनके लिए बनाना, प्रसाद बनाना, आटे का या कुछ भी करना तो अपने हाथ से चक्की चलाते। और कोई राजा चला सकता है आज के समय में? भगवान ही तो है। आरती करवा लो ना पंडित जी से, माला लाख पहना देंगे, हमको प्रसादी दे देंगे। ऐसा भाव है आज के समय। तो जब सेवा के तो एक दिन क्या हुआ, द्वादश तिथि आया जी, उसी दिन दुर्वासा है। बोले कि राजा है, हमारा जजमान है,
गए बेटे बेटा हम भोजन करेंगे यही प्रसादी पाएंगे, आज द्वादश तिथि है तो हम स्नान करके आ रहे। बोले तो स्नान करने गए तो राजा के राजपुरोहित पंडित थे, तो बोले महाराज द्वादश तिथि के बाद तेरस लगने वाला है। ये भी जो आए थे ना हमारे गुरुजी, ये शंका समाधान पूरा यूट्यूब में और पेपर में इनका दिखाते हैं, क्या कौन सा व्रत कब है क्या है बोल के, उसी प्रकार से उनको बताए। वहां के राजपुरोहित थे, ज्योतिषी थे, तो बोले महाराज तेरस लगने वाला है, आप प्रसाद पा लीजिए नहीं तो फिर व्रत भंग हो जाएगा। तो बोले वो साधु महात्मा बोल दिया तो कैसे करें, तो काम करो चरणामृत को पिए पान कर लो, आप चरणामृत को पान कर लो, इससे ये हो जाएगा व्रत भी पूर्ण हो जाएगा और महाराज जी आएंगे तब प्रसादी पा लेना। तेरस में बोल ठीक है बोल। ऐसे चरणामृत को पान कर ही रहे थे कि दुर्वासा ऋषि आ गए, और दुर्वासा ऋषि जब आए तो बोले हे राजन, हमारे रहते हुए तुमने व्रत पालन कर दिया, व्रत को खंडित कर दिया। ऐसे बोले जी। फिर क्या किए, क्या किए, तुम एक राक्षस भेज दिए वो उनको खाने के लिए, किनको, राजा अम्बरीश को। तो राजा अम्बरीश भगवान को प्रणाम किए, और भगवान को जब प्रणाम किया तो भगवान के लिए, भक्त के लिए भगवान अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दीजिए, वो राक्षस तो खत्म हो गए वहीं पर, और वो सुदर्शन चक्र जो है दुर्वासा के पीछे पड़ गए। किसके पीछे पड़ गए, ऋषि पीछे पड़ गए, और पीछे पड़े और जो राजा अम्बरीश है ना चरणोदक को ऐसे पकड़ के रखे हुए हैं। क्या करके रखे हुए हैं, पकड़ के रखे हुए, पान करूंगा बोल की। वो दुर्वासा दौड़े दौड़े ब्रह्मलोक गए, सुदर्शन चक्र उसके पीछे पड़े हैं। तो ब्रह्मलोक गए ना, तो ब्रह्मा जी को बोले, तो ब्रह्मा जी बोले भैया हम नहीं जानते, आप जाइए, हमारा काम सृष्टि का रचना करना है, हम सृष्टि की रचना कर रहे हैं, इधर नहीं पड़ते। वो जान गए ना नारायण भगवान का सुदर्शन चक्र आ रहा है। फिर शिव जी के पास गए कैलाशगिरी बाबा के पास, तो कैलाशगिरी बाबा बोले हमको राम राम जपना है, जाओ। ऐसे करते करते 6 महीना हो गया। कितना महीना हो गया, 6 महीना हो गया। तो भगवान नारायण के पास गए, तो नारायण के पास गए ना, तो भगवान बोले मैं भक्त के अधीन हूं। किसके अधीन हूं, भक्त के अधीन हो, इसलिए तुम जाओ भगवान मेरे भक्त के पास। तो राजा अम्बरीश के पास जब गए ना, तो राजा अम्बरीश ऐसे को ऐसी जल को पकड़ के रखे हुए 6 महीना तक। कितना महीना तक है, ऐसे जल को पकड़ के रखे हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ, बोले जो दुर्वासा जी थे ना, अम्बरीश के चरण को पकड़ ले, बेटा हमको क्षमा करो ऐसे बोल के। तो अम्बरीश बोले मैं संत, अभी जैसे संत आए थे, कौन है, दंडी स्वामी है ना भाई, प्रेमांबा माता के पुजारी, साक्षात नारायण स्वरूप, जो कुंभ में अभी वो दंड संन्यास धारण किए। जो संत और भगवंत में अगर मैं अलग समझता हूँगा, मैं दोनों को एक समझता हूँगा, तो ये सुदर्शन चक्र रुक जाए ऐसे बोलते हैं। दोनों को मैं अगर एक समझता हूँगा तो ये सुदर्शन चक्र रुक जाए ऐसे बोले ना, तो वैसे ही सुदर्शन चक्र गायब हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की धन्य है बेटा अम्बरीश, ऐसा बोल के दुर्वासा जी उनको आशीर्वाद दिए, और दुर्वासा जी अपने महल में चले गए। हेलो क्या बात है। मैं चाहूंगा एक बार गुरु जी महाराज के जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, हकीकत है। इतनी सरलता से, इतनी विनम्रता से एक एक शब्दों को संजो के भक्तों को श्रवणामृत कराना, ये वाकई में तालियों की आवाज नहीं है। एक बार चाहता हूँ जोरदार तालियों से, जोरदार। आइए वैसे आज मेरे को जानकारी है कि आज कृष्ण जी का जन्म है,
तो एक बार पूरी पूरी ईमानदारी के साथ बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जयकारे में लगता है सब थक गए क्या? एक बार बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो कृष्ण जी के तो कई सारे नाम हैं, एक नाम उनका मायापति भी है, क्योंकि संपूर्ण जगत के संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण, उनके जन्म के पहले एक कन्या का जन्म हुआ था। वो कन्या कौन थी? माया। अरे गुरु जी आपको तो पता, इनको वो स्वयं माया थी। तो आइए एक मायापति भगवान की सब्जी बहन जिनका नाम है माया देवी, तो आइए बड़ा प्यारा भजन। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की, या मुरली भर कन्हैया की। जहाँ चलता न था कुछ काम तीरों से कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हो तेरी माया का न पाया कोई बात, लीला तेरी तू ही जान। बोलिए तेरी अरे खाया पिया अन्न लगेगा, बाकी बचा जंग लगेगा, तो जंग मतलब नहीं दो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तू ही जाने हो श्यामा तू ही जाने, पीछे बालकनी वाले भैया, तू ही जाने हो श्यामा तू ही जाने, तू ही हो सारी दुनिया के सिरजनहार, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया न पाया पार, लीला तेरी तू ही। हो तेरी माया न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने हो श्यामा तू ही जाने, हो तू ही जाने हो श्यामा तू ही जाने, हो सारी दुनिया के सिरजनहार, लीला तेरी तू ही जाने। हो तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। एक बार मीठी मीठी तालियों के साथ, हाँ, एक दो। देखिए ये जो ठाकुर जी है ना, ये वाकई में इतने सरल देवता हैं, इतने निराले देवता हैं कि एक बार अपने भक्तों को खूब देते हैं और दे के मजा लेते हैं, और एक बार वापस लेते हैं और लेके मजा लेते हैं। तो इनको लेने और देने दोनों मजा आता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और वैसे इनका नाम मैं बताया मायापति,
तो इनके जन्म के पहले माया चालू हो गई। इनका पहला माया क्या था? बंदी ग्रह में जन्म लिया, पल भर वहाँ न ठहरा, ये तो पल भर वहाँ न हो, टूट गए सब ताले सोए देते थे जो पहरा, हो वहाँ देते थे जो पहरा। आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेश, हो आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदेश। बालक लेकर जाओ नंद जी के द्वार, लीला तेरी तू ही जा, हो तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तो आइए एक लाइन मेरे साथ सब कोई मिलकर पूरी पूरी ईमानदारी के साथ कहना है क्या? श्याम श्याम हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो, बोलिए श्याम श्याम हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो। देखिए वैसे तो ये भजन बहुत लंबा है, मगर एक दो लाइन, केवल अंतिम एक लाइन और बोलो। कृष्ण कन्हैया लाल की भय, अरे ना चिंता ना भय हो, किशन कन्हैया की जय हो, किशन कन्हैया की। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। क्या बात है, इसी मस्ती के साथ अभी ठाकुर जी का जन्म होने वाला है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय। अब ठाकुर जी की अगली माया, माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जान। और जन्म के छठे दिन, छठी वाले दिन उनकी माया, लो आ गई राक्षसी पूतना माया जाल बिछाने, हो वहाँ माया जाल बिछाने, हो माँ से बालक छीन करे गई, विष भरा दूध पिलाने, हो वो तो विष भरा दूध पिलाने। कोई हंसे चाहे रो, तू जो चाहे वही होए, कोई हंसे चाहे रो, तू जो चाहे वही हो, सारी बातों पे तुझे है अधिकार, लीला तेरी तू ही जान, हो तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने हो श्यामा, तू ही जाने, तू ही जाने हो श्यामा, तू ही जाने, हो तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जान, हो तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले व्यास जी महाराज की। तो इनके वंश में आगे चल के राजा हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र मतलब सूर्यवंशी और कृष्ण चंद्रवंशी सत्य में चलो। पूरा भागवत कथा सुनाने का तात्पर्य, महाराज जी का लिखने का तात्पर्य व्यास जी की क्या है? सत्य 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 है ना भाई। शुरुआत में सत्य, बीच में सत्य, अंत में सत्य। तो राजा हरिश्चंद्र जी की कथा यहाँ तक ये है कि अपने पुत्र को वो दाह संस्कार करने के समय अपनी पत्नी से ही कुछ कर मांग रहे थे। ऐसा कोई कर सकता है? बोलो राजा हरिश्चंद्र रानी की। उनके वंश में आगे समुद्र से सगर के पुत्रों ने खोदा गड्ढा और वो बन गया सागर। क्या बन गया? सागर बन गया, इसलिए इनका नाम सागर पड़ा। और कपिल मुनि जो थे ना आश्रम में, इंद्र देवता देखे
इन लोग पूजा पाठ कर रहे हैं तो क्या करते हैं, जो कुछ लोग रहते हैं ना विघ्न बाधा करने वाले, उन लोग कौन है, इंद्र के वंशज वाले। क्योंकि पूजा पाठ यज्ञ हो रहा है तो इंद्र को डर लगता है मेरा इंद्रासन डोल जाएगा, तो किसी न किसी के रूप में क्या करते, तो उस समय क्या किए उन्होंने अपने घोड़ा, जो घोड़ा रखे थे ना वहां का यज्ञ का, उसको वहीं कर दिए। कहाँ, जहाँ कपिल मुनि सोए हुए थे, और वो जो बच्चे लोग थे खोदते खोदते कहाँ पहुंच गए, कपिल मुनि के पास, और कपिल मुनि सोए हुए थे, तो सोए हुए थे उन्होंने नेत्र को खोल दिए, और नेत्र को खोले तो सभी के सभी जलकर भस्म हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। फिर असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान ने तपस्या करके कपिल देव को प्रसन्न किया कि महाराज जी मेरे पूर्वजों का इनका उद्धार कैसे होगा, तो बोले श्रीमती गंगा देवी को लाओगे तो बनेगा। तो फिर तपस्या की जी, दो पीढ़ी, फिर तीसरा भागीरथी प्रसन्न, भागीरथी जो थे उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई। कौन, गंगा मैया। बोलो गंगा माता की। तो प्रसन्न तो हुई, लेकिन वो गंगा मैया क्या बोलती है, मैं आऊंगी तो इस पृथ्वी को रसातल में ले जाऊंगी, इस पृथ्वी को रसातल में ले जाऊंगे, है कोई मुझे को रोकने वाला? तो बोले हाँ माता जी है ना, आप बताइए, थोड़ा सा इशारा दे। वही है ऊपर में जो बैठे हैं, कौन है, कैलाशगिरी बाबा। तो उनसे बोले महाराज जी गंगा मैया को रोकना है, ऐसा ऐसा बोल रही, पाताल लोक में चले जाएंगे, ऐसे बोल। ऐसा क्या, जाओ बुलाओ उसको। तो ला रहे थे जी, तो एक तो महात्मा हो गए थे जामुनी, फिर जांग से होके निकले, फिर कैलाश भगवान के पास, कैलाशगिरी के पास आए। तो कैलाशगिरी के पास आए ना, तो गंगा मैया जब आए तो कैलाशगिरी अपने जटाओं को पूरा खोल दिए थे, आ जाओ बोलके गंगा, और आए ना तो शंकर भगवान पूरा जटा को बांध दिए, ले अब निकल तू गंगा, ऐसा बोले। तो गंगा मैया बोले महाराज जी मैं तो आपके पास आने के लिए बहाना की हूँ, ये तो बोलने का ही बहाना था। ऐसा क्या? तब भगवान ऐसे अपने अंगूठा किए और एक धार खोल दिए जी, और वही जारी का गंगा मैया बन गई। और गंगा मैया सबको तारने लगी। वो तो कपिल मुनि के जलाए हुए को भस्म किए हुए, तो उनको तारी तारी आज तक जा रही है। क्या कर रही है? तार रही है। उसके बाद सूर्यवंश हुआ, एक पुत्र और भी थे रघु, रघु बस का और बताते हैं। फिर राम भगवान में, राम भगवान के बाद सीधा कृष्ण भगवान को लाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। रघु के माता पिता देखो, सूर्यवंश में जब तक के यज्ञ हवन पूजा पाठ सेवा नहीं हो तब तक के पुत्र न होते थे यज्ञ करते, और चंद्रवंश से जब तक के लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तब तक के विवाह नहीं होगा। दो ठग था जी। तो इनका भी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? पुत्र नहीं हुए आगे। तो रघु के माता पिता गए कहा अपने गुरु के पास, तो गुरु जी बोले बेटा गौ सेवा करो। क्या सेवा करो? गौ सेवा किए। तो उनकी माता जी थी रानी, तो रानी चाहती तो नौकरानी लगा देती, रानी चाहती तो नौकरानी लगा देती, लेकिन उन्होंने क्या किया? गुरु का आदेश है तो मैं अपने हाथ से कर कर्णों से गौ माता की सेवा करूंगी बोल के खूब सेवा करती, और उसके बाएं कान में ऐसे शब्द बोलती कि हे गौ माता, ऐसे मेरे यहाँ उस पुत्र की उत्पत्ति हो जिनके नाम से कुल आगे बढ़े। ऐसा बोल बोल के सेवा कीजिए गौ माता। तो वही आएगा रघु, और उसको क्या बोलते हैं? रघुकुल रीत सदा चले आए, और प्राण जाए पर वचन न जाए। अब फिर आगे क्या हुए? दशरथ महाराज आ गए सीधा समय को देखते हुए। नहीं तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कही है सुने है बहुविधि संता। समय को देखते हुए राम भगवान को लाते हैं जी। बोलो राजा रामचंद्र की जय। दशरथ जी थे उनके पिता, परम तपस्वी तेजस्वी महापराक्रमी, लेकिन उनके यहाँ भी वही क्या हुआ कि पुत्र नहीं हुए। तो यज्ञ कराया गया जी, पुत्रेष्टि यज्ञ करो राजा, इस यज्ञ के करने से तुम्हारे यहाँ 4 पुत्र होंगे।
राजा ने पुत्र इष्टि यज्ञ किया और यज्ञ के कुंड से क्षीर मतलब चरु से लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए। बोलो अग्निदेव भगवान की जय। अब राजा दशरथ की पत्नी कौन? राजा दशरथ की पत्नी 3 है जी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कितने हैं? 3। और तीनों क्या है? एक भक्ति है, क्रिया है, एक उपासक है ना। तो राजा से कहा इन्हें अपने रानियों को दे दो। तो 3 जने कैसे बांटेंगे? तो बड़ी रानी और छोटी रानी दोनों खाए आधा आधा, और वो दोनों कोई मिल के दे दी छोटे को, तो उनको 2 दे दिए। तो उसी प्रकार से राम भगवान हुए, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, 4 जने हुए जी। कैसे? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हर प्रीता। तो उसी क्या बोलते हैं? भगवान जो होते हैं ना तो बोलते हैं बच्चा हुआ, जन्म हुआ है बोलते। ऐसा नहीं, भगवान प्रकट हो गए। किसके यहाँ? कौशल्या माता के यहाँ। 4 हाथ लेके हैं। बोले महाराज जी मैं तो पुत्र बोले हूँ, आप तो पिता बन के आ गए। अच्छा ठीक है, हम छोटे हैं तो और क्या करें? तो आप तो गा रहे हो, रो बोले तो रोने लग गए, तो नहीं हंसने लगे, बात करो। दरवाज खोलो माता जी, सब भक्त मेरा दर्शन करना चाहते। नहीं, पहले रो बोले। तो राम भगवान रोने लग गए। उसमें भी निवस्त हो जाओ बोले, तब निवस्त हो जाओ। तो आइए राम भगवान की स्तुति कर देते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण, देवता लोग पहले स्तुति कर दिए भगवान राम की। उसके बाद तुलसीदास जी बाबा क्या किए? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, अद्भुत रूप विचारी, वेद पुराण पुण्य बोली उपजा जग गाना
चरित बहुत वीर छह कही कथा सुहाई मातु गुजर जिन प्रकार सुख प्रेम रहे माता पुनि बोली सोमति डोली गजहु पार यह रूपा कीजे सुशीला अति शीला वह सुख परम अनुपा सुनि गजल सुजाना लोकन धारा हुई बालक सुर रूपा यह चरित जगावई हरि पद पाव तेन परे भवपूपा विप्रधेनु सुर संहिता लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्वितनु माया गुण गोपाल लखन सिया रामचंद्र की। अब भगवान रामचंद्र जी की कथा ये ऐसा है भाई सार में, क्योंकि समय देखते हुए कृष्ण भगवान को प्रकट करना है। तो बात ऐसा है, एक था ब्राह्मण एक था राजपूत, उनने उनकी पत्नी चुराई, बात बात पे हुई लड़ाई। अब बातों ही बातों में तुलसी ने लिख दिया पोथन्ना। क्या लिख दिया? पोथी बना दीजिए तुलसीदास जी। लेकिन हमारे टिकमाचार्य जी गुरु जी का कथन है, क्या सार क्या है पूरा रामायण का बताओ तो। सार क्या है? सार ये है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। अब बताइए यहाँ इतने परिवार में हम सब हैं, कौन अपने माता पिता को डेली चरण छू के प्रणाम करता है? छू के। एक जन परीक्षित, बजाओ परीक्षित के ताली, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मतलब बात रखा आगे नहीं। अब कुछ करो चाहे मत करो, माता पिता को प्रणाम तो करके दिखाओ। अब माता पिता को प्रणाम नहीं कर रहे और एक लोटा जल चढ़ा रहे, सब बेकार है। और राम भगवान बता रहे भाई पूरा रामायण में। और एक प्रसंग और है, जब भगवान का स्वयंवर हुआ, स्वयंवर मतलब सीता मैया, भगवान का धनुष तोड़ना था, तो सीता मैया को देखे उनके पिताजी विनय राज जी बोले तो धनुष को ऐसे हटा दिए झाड़ू मारते मारते। तो इसके लिए यही यज्ञ रखूंगा, कौन सा? जो इस धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा देगा उन्हीं के साथ इनका विवाह करूंगा। तो लगाया गया जी, तो लगाया गया तो सब आए थे, रावण भी आया था, रावण भी आया था उस समय, सब ताकत लगा डाले लेकिन कोई नहीं किए, क्योंकि पृथ्वी माता की भी बेटी है ना। कौन है? सीता मैया। तो कैसे ऐसे अरे गहरे को दे देगी उसकी माँ? तोड़ने थोड़ी दे देगी। तो पृथ्वी में जैसे रखा रहता था ना, कोई नहीं खींच पाता। तो राम भगवान आए, राम भगवान जैसे पलक झपकते ना, वैसे ही जो बाण है प्रत्यंचा है धनुष का, वो टूट गया। देवता लोग ताली बजाने लगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब माला लेकर आई, ऐसे ऐसे माला, और क्या करने के लिए? पहनाने के लिए इनको, राम जी को। तो राम जी को जब पहनाने हैं तो राम भगवान कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो सीता मैया थोड़ी छोटी है और राम भगवान बड़े हैं जी। तो हाथ हमारे कैसे झुके? तो उनकी सहेली लोग बोले महाराज झुक जाइए, यहाँ अच्छे अच्छे लोग झुक जाते हैं। क्या बोलते हैं? झुक जाइए, यहाँ अच्छे अच्छे लोग बोले हैं। लेकिन राम भगवान क्या बोले? मैं झुकेगा नहीं, क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम है, मैं झुकेगा नहीं, नहीं झुके। अब बोले गुरुजी को, गुरुजी आप ही विवाह लाए हैं इनको। तो बोले हमारा काम है भाई मिलाना एक दूसरे को, ये लफड़ा नहीं पड़ते एक दूसरे के। अब सब के सब सहेली लोग बोले और बाकी बराती लोग, अरे वो बाबा हमारा राजा है भैया, हमको कैसे बोल देंगे उनको झुकने के लिए? तो सब कोई वो दृश्य को निहारना चाह रहे थे। कौन से दृश्य को? सीता मैया राम भगवान को माला पहनाएंगे वाला। लेकिन क्या करे लक्ष्मण भगवान, खुद नहीं देख के सबको दिखाने के लिए क्या किए? झुक गए भगवान के सामने, दंडवत प्रणाम कर दिए। और दंडवत प्रणाम किए तो सीता माता जो है राम भगवान को माला पहना दिए। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। अब ये बात भी हो गई जी। अब उसके बाद क्या हुआ? कुछ दिन बाद वनवास गए। वनवास जाने के बाद कहाँ गए?
रावण आके हरण कर लिया है मारीच हिरण। हिरण के बाद और आगे बढ़ते गए, हनुमान जी ने लंका दहन कर दिया। लंका दहन करने के बाद वापस आए और इति श्री रामायण। बोलो राजा रामचंद्र की। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम विदेयरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाले निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण महन्नम एतद्धि रामायणम। बारंबार बोलो राजा रामचंद्र की। आइए भजन, एक भजन के बाद भगवान कृष्ण जी का आविर्भाव करते हैं। लल्लू महाराज हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर के भजन सम्राट हैं और उन्होंने कृपा करके आज आने का समय दिया है, तो समय का लाभ लिया जाए, कथा तो और होते रहे। बोलो वृंदावन की हरिलाल की। आइए राम जी के जन्म में सभी का सुना हुआ बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। क्या बात है महाराज जी, यहाँ से कोई बोल ही नहीं रहा है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की भजन करवाइए। ये बात क्या बात है। आइए राम जी का जन्म आ गया तो रामचरितमानस का बड़ा सुंदर सा लाइन सभी का सुना हुआ है और मेरे साथ आप लोग भी बोलेंगे क्या? राम सिया राम जय जय जोर से। राम सिया राम जय जय जोर। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। ये देखो ये है ओरिजिनल वाले भगत राजा राम के स्वागत में खड़े होकर स्वागत कर रहे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की हो। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। मेरे घर आओ राम, मेरे घर आओ राम, मेरे घर आओ राम, तमन्ना यही है हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जीवन के देखा नहीं है। मेरे घर मेरे घर आना तमन्ना यही है हमने जीवन के देखा नहीं है। अभी हमने जीवन को देखा नहीं। एक बार राम सिया राम जय जय जोर। राम जय जय राम। अच्छा एक बार राम के स्वागत में दोनों हाथ उठा के जैसे हनुमान जी का झंडा लहराता है पूरी माता जी में हाथ लहराते हुए और कहना है राम राम जय राजा राम राम जय सिद्धो। कहते हैं जिनके हाथ ऊपर उनके भाग्य सुपर, जिनके हाथ ऊपर उनके भाग्य सुपर और जिनके हाथ नीचे वो पंडाल के पीछे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। तो बिल्कुल लहराते हुए पूरी ईमानदारी के साथ कहना है राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम
राम जय सीताराम। हे राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम मेरे राम राजा राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो कलयुग केवल हे मेरे राम, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी रही पारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और यकीन मानो ये राजा राम की बड़ी असीम कृपा है कि यहाँ पे इतने सारे लोगों को आज श्रीमद् भागवत का श्रवण का लाभ मिल रहा है। नहीं तो इस मोहल्ले में लाखों लाखों हजारों हजारों लोग हैं, मगर किसी को लाभ नहीं मिल रहा। तो ये कहीं ना कहीं राम जी की असीम कृपा है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय जय। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हो जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करे सबको। सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम मेरे राम, राजा राम जय जय राम। हो राजा राम जय जय राम। हो सीता राम जय जय राम। हो राजा राम जय जय राम। हो सीता राम जय जय राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। अरे जयकारा जयकारा इतना जोर से होना चाहिए कि आजू बाजू में जितने भी लोग हैं उन लोग का मोबाइल का नेटवर्क बंद हो जाए और उन लोग दौड़ के यहाँ आ जाए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। क्या बात है। आई हाँ, बैठ जाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्ण लाता हूँ पूरा थोड़ा सा बोल के। हाँ हाँ, तो आइए, आप सूर्यवंश हो गए हैं, अब यथाशक्ति चंद्रवंश पहुंचते भगवान कृष्ण को ला लेते हैं, है ना भाई? जल्दी थोड़ा सा। राजा नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, और चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए पूर्वा। इन्हीं के वंश में 6 पुत्र हुए, आयु, शतायु, सत्यायु, विजय, रथजय। इसी में चंद्रवंश एक परम तेजस्वी पुत्र है जिनका नाम था गादी। गादी के पुत्र हुए तपस्वी, बड़े तपस्वी, और सत्यवती पुत्री का विवाह कहाँ करें। ऐसे करते करते राजा परशुराम की भी कथा आती है। परशुराम के भाई के जल्दी से 4 भाई से परशुराम के 3 भाई से पिताजी पूछे कि बेटा तू माता जी कुछ कर दी, बोले तुम अपनी माँ का सर काट दो। बोल के हम नहीं काटते, माता जी नाराज हो जाएंगे। परशुराम आए, परसा लिए हुए थे, बोले गुरुजी क्या है आज्ञा? पिताजी बोले अपनी माँ का सर कलम कर दो। उन्होंने सर कलम कर दिए। सर कलम किए तो पिताजी से बोले वरदान मांग। बोले मेरी माँ को जिंदा करो, नहीं परसा जर तैयार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। विनोद की भाव है, बात है। बोले पिताजी मेरी माता जी को जीवित कर दीजिए। बोले तो जीवित कर दीजिए, है ना भाई? जीवित कर दिए। तो वो क्या कर रहे थे? परशुराम जी जो है ना जप कर रहे थे, गायत्री मंत्र जाप। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी माँ को किया तो कुछ चरण करूं बोल के। ओ 24 लाख बार जाप करूंगा बोल के। अब उधर क्या हुआ? उसके यहाँ आए कौन? राजा सहस्त्रबाहु। उनके पिताजी से बोले पानी जलपान कराओ, ठंडा लाओ बोल के। तो ठंडा जो महल में होता है वो यहाँ मिल गया, और महल में मिल गया। जब पता चले तो बोले राजा, बोले तो हमको बताइए कहाँ से लाए, क्योंकि राजमहल का काम आएगा। तो बोले हमारे पास एक गौ माता है सबला। क्या माता है? सबला मैया है। गौ माता के प्रसाद सब चीज मिलता है राजा। तो बोले हमको एक गौ माता हमको दे दो। तो बोले हम सब दे सकते लेकिन गौ माता नहीं दे सकते।
तो युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध में परशुराम के पिता जमदग्नि को वहीं पर मार दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो वो परशुराम माला जाप कर रहे थे ना, तो उनको एक तनिक भी उनको वो नहीं हुआ, भान नहीं हुआ, मेरे पिताजी मर गए बोल के। और जैसे ही सहस्त्रबाहु ने गौ माता को ऐसे खींचने लगा तो क्या हुआ, मां करके आवाज निकाले। और जब मां करके आवाज निकाले ना तो परशुराम के कान तक के बात पहुंच गई। और पहुंची ना तो परशुराम आए और परसा लेके सहस्त्रबाहु को एक बार में नहीं काटे, जितने बार गौ माता को तकलीफ दी है उतने हजारों हाथ को बारी बारी करके काटे। और उसी समय प्रण लिए ये आता क्षत्रियों को मैं पृथ्वी से विलीन कर दूंगा, एक बार नहीं 21 बार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे करते करते कथा पहुंची कहां, सीधा भगवान श्री कृष्ण के जन्म तक पहुंचते हैं ना भाई। एक राजा हुए उग्रसेन। कौन हुए? हाँ, इससे पहले एक बात और बोले, किसको? परीक्षित को। परीक्षित अब क्या सुनना चाहते हैं? तो बोले कृष्ण कथा। तो कृष्ण कथा बता दिए। तो बोले जाओ पहले कुछ जलपान कर लो। क्या कर लो? तो बोले नहीं गुरुजी मैं जलपान नहीं करूंगा, वो जलपान के चक्कर में मुझको श्राप मिला है, पानी के नाम से श्राप लगा ना। दूसरा चीज, आप जो कथा रूपी अमृत पिला रहे हैं मुझको कान के द्वारा, उससे बड़ा और क्या हो? गुरुजी अनवरत चलने दीजिए कथा को, ऐसा बोलते। तो समय देख के हम लोग छोटा कर रहे हैं जी, लेकिन वो तो दिन और रात सुने थे परीक्षित। क्या सुने थे? हाँ, और क्या खा के? हवा बस खा के सुने थे 7 दिन तक, तब मुक्ति हुआ था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो गुरुजी आप कथा आगे बढ़ाइए। ऐसे बोले तो धन्य है परीक्षित तुम्हारे जैसे हमको श्रोता मिले जो आज 4 दिन तक जलपान नहीं किए हैं बोल के। फिर उनको कथा सुनाए। क्या सुनाए कि उग्रसेन थे, उग्रसेन के क्या राजा उनके पुत्र हुए। बात थोड़ा वृंदावन भजन कर दो श्री राम जय राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो। थोड़ा सा जल्दी करो, 6:30। बिहारी लाल जय। उग्र मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हुए जिनका नाम उग्रसेन। ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं हुए थे, तो यज्ञ पूजा किए तो उनको एक कन्या हुई। कामेष्ठी यज्ञ किए तो उनकी पत्नी गर्भशैली से जब हुआ विहार करने गए थे उनकी पत्नी, तो एक छाया पड़ गया दैत्य का, उसे दुष्ट पुत्र होगा ऐसा बोल के उनको समाचार मिल गया। तो उसको जंगल में फेंक दिए तालाब में। तो उनके और भाई ने उनको रख लिया। वही आदरणीय कंस महाराज, उन्हें कंस महाराज के कान में बता दिया गया कि तुम ही उनके पिता पुत्र हो ऐसा बोल के। तो उन्होंने कारागार में डाल दिए, सब पूजा पाठ बंद करवा दिया। और पूजा पाठ बंद करवाने के बाद क्या किए? कंसाय स्वाहा करना बोले। क्या बोले? कंसाय स्वाहा करके हर जगह कंस का नाम होना चाहिए, पूरा घोषणा करा दो ऐसा बोले। मथुरा का राजा थे। अब उसके बाद क्या हुआ? उनकी एक बहन थी, चचेरी बहन, जिसका नाम देवकी। क्या? और देवकी के बहन तो बोले साफ सीधी बात चलता है, लेकिन बहन की शादी में मिलजुल के करना चाहिए। तो बहन की जब शादी किए, विदा करने वाले थे, उसी समय आकाशवाणी हो गई, अरे दुष्ट कंस तू जिसको विदा कर रहा है, इसी के 8वें गर्भ से तुम्हारा काल होगा। और काल होगा मतलब वही लाल होगा, कन्हैया लाला। तो उन्होंने अपनी बहन की चोटी को पकड़े, सीधा तलवार लिया और काटने को किए। सीधा काटने को किए तो उनके पतिदेव ने धर्म की बात की, बोले आपको शोभा नहीं देता किसी स्त्री को हाथ लगाना, ये मर्यादित बात थोड़ी है, आप राजा हो। बोले बात जब जान पे आए तो स्त्री पुरुष नहीं देखा जाता।
है ना भाई, लंबा चौड़ा नहीं समझा के, जान बात कर आए तो स्त्री पुरुष नहीं देखा जाता, ऐसे बोले तो बहुत समझाए ना। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपको इनके पुत्रों से डर है ना, तो मैं वादा करता हूं कि एक एक पुत्र को देते जाऊंगा, ऐसा बोल के। तो कारागार में रह जाइए महाराज, दामान जी ऐसा बोले ठीक है मैं दामान में कारागार में रह जाऊंगा। तो कारागार कहाँ गया यहाँ पर, तो कारागार बनाएंगे बोले थे कुशवाहा जी। तो कारागार में पहले पुत्र हुए ना, तो मामा थे, मामा क्या थे, मामा में 2 बार लगा है, माँ से बड़ा होता है मामा, किससे बड़ा होता है, माँ से बड़ा होता है मामा। क्यों? क्योंकि माँ में तो 1 बार माँ लगा है, मामा में 2 बार लगा है। तो माँ से ज्यादा प्यार, माँ से ज्यादा दुलार, माँ से ज्यादा मेरा भांजा आगे बढ़े, ऐसा सोचना चाहिए मामाओं को। इनको सोचना चाहिए। तो वो मामा क्या कर रहे, छोड़ दिए, छोड़ो तो पुण्य बढ़ जाएगा जी। तो नारद जी आ गए, अगर ये पापी जब थोड़ा सा पुण्य कर देगा तो इसका फिर पाप कम हो जाएगा। तो जाकर कमल का फूल लेकर आए, क्या लेकर, श्रीमन नारायण नारायण बोलते हुए कमल का फूल लेकर आए और ऐसे पंखुड़ी घुमाए। नारद जी प्रणाम, कंस जी प्रणाम किए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर से घुमाए तो 8, जहां से गिन लो हो जाएगा 8। बस नारद जी का इशारा समझ गए कंस। अरे ये पहला वाला भी 8वां हो सकता है, बीच वाला भी 8वां हो सकता है। ऐसे करते करते एक एक को पटक पटक के मारते गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पता चला 7वां वाला क्या हो गया, डिसमिस हो गया बोलते ना, एक बच्चा। लेकिन उसको भगवान नारायण क्या कर दिए थे, उधर कर दिए थे, गर्भ से उस गर्भ में कर दिए थे। वही श्रीमान बलराम जी हैं। बोलो बलराम भैया की जय हो। अब 8वां आने वाला है। कौन आने वाला है? अब कंस को क्या बता रहे, 8वां आने वाले हैं, आपके मोर पंख की झांकी बुलाइए। बोलो श्री कृष्णचंद्र जी भगवान की जय हो। और 8वां आने वाले हैं। तो नारद जी बोले प्रभु मैं थोड़ा कंस के पास जाऊं, प्रभु मैं थोड़ा कंस के पास जाऊं। तो बोले जाओ, कंस के पास जाओ। बोले तो कंस के पास जाओ, बोले तो गए। तो बात में बोले महाराज वो कैसा होगा, वो 8वां आने वाला, वो काला काला होगा। क्या होगा? काला काला होगा। और कैसा होगा? बाल घुंघराले वाले होंगे। वो हर जगह में काला काला ऐसा मंत्र दे दिए नारद जी उनको कि अगर वो भोजन भी करते ना कंस, तो दाल में छोटा सा भी काला पड़ जाता ना, तो ये काला काला है। कौन है? ये काला काला है। ऐसे बोल के डरते गया। और आया भादों का महीना। भादों का महीना, अष्टमी तिथि और बुधवार, रोहिणी नक्षत्र। ठीक रात के 12 बजे वहां वसुदेव और देवकी हवा पहली है ना, देवकी वसुदेव आ रहे हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी आएंगे, बोल रहे हैं आगे। नंद बाबा और यशोदा मैया। हाँ बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहीं रुकना, जन्म करवावे नहीं का। हाँ तो नंद बाबा, ये कौन है? नंद बाबा और ये यशोदा मैया। वहां से कारागार से नंद वासुदेव जी ला रहे हैं भगवान कृष्ण को। ठीक 12 बजे रात को प्रकट हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान सामने वाले बैठ जाए तब झांकी का आनंद ले पाएंगे। आप सामने वाले पूरे बैठ जाइए, या फिर कैमरा वाले उठा कैमरा घुमाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की भगवान जन्म ले लिए हैं। आप आइए, संगीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से दर्शन करें और झांकी के माध्यम से।
मायूर फल फले कहाँ? आइए, ठाकुर जी का जन्म हो चुका है। बोलो नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, एक कन्हैया लाल की नटखट बंसी वाले मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा, नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा, नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा, नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा, आजा तरस रही अब तो आजा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। हाँ, तो ठाकुर जी के स्वागत में, ठाकुर जी के स्वागत में दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ, और कहना है तो मेरे बाटे बिहारी मेरे बाटे बिहारी इतना नजर तो लग जाएगी लाला, नजर तो लग जाएगी ओ कान्हा, नजर तो लग जाएगी ओ कान्हा, नजर तो लग जाएगी मेरे बाटे बिहारी मेरे बाटे बिहारी इतना नारियो सुनवा, नजर तो लग जाएगी हो कान्हा, नजर तो लग जाएगी हो कान्हा, नजर तो लग जाएगी, कमरिया पे मन मोरा टेका, कमरिया पे मन मोरा टेका, प्यारा लगे तेरा पीला पटुका, प्यारा लगे तेरा पीला पटुका, होए 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 तेरे घूंघर वाले तेरे घूंघर वाले इतना नारियो नजर तो लग जाएगी ओ कान्हा, नजर तो लग जाएगी ओ कान्हा, नजर तो लग जाएगी। नैना 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 तू नैना नैना
नैना नैना नैना दो नैना तो नैना सरकार के बदले है कतार के ओ मुतसिर मोरवा मेरे चित चोरवा मुतसिर मोरवा मेरे चित चोरवा दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार पतले हैं हजार के दो नैना सरकार के पतले हैं हजार के सारी दुनिया से अपने अंदाज निराले हैं हम बरसाने वाले हैं हम बरसाने वाले हैं ओ हम बरसाने वाले हैं सुनो जी बरसाने वाले हैं जय हो जय 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 छटा राधा रमण जी की देख छटा राधा रमण जी की देख छटा मेरो मन रह गयो लता पता मेरो मन रह गयो लता पता लता पता जी लता पता लता पता लता पता जय राधा हर वृंदावन का वृंदावन का ब्रजरत बोले श्री राधा राधा हरे हरे नंद राव बरसाना बोले श्री राधा राधा ओ नंद गाव बरसाना बोले जय राधा राधा ओ श्री राधा राधा जय राधा राधा राधा
राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे ओ जय राधे जय राधे राधे जय राधे ओ श्री राधे 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 राधे जय राधे और कहना है चलो रे वन श्री वृंदावन चलो रे वन श्री वृंदावन राधे नाम मिलेंगे पापे हारी ओ राम लखारी हो चलो रे वन श्री वृंदावन चलो रे वन श्री वृंदावन राधे नाम मिलेंगे पापे हारी हो मिलेंगे बापे बिहारे ओढ़ कर कामल करे मेरी लगी श्याम ये दुनिया क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने मैं जानू या वो जाने मैं जानू या वो जाने ये ऐसी दुनिया का जन जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा वो जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा वो जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा अच्छा ये बताना यहाँ पे कृष्ण जी के ओरिजिनल वाले भगत कितने हैं? कृष्ण जी वाले और राधा रानी वाले
क्योंकि महाराज जी मैंने देखा जहाँ पे कृष्ण की भक्ति होती है वहाँ कंस किसी न किसी रूप में आ जाता है। तो यहाँ कंस वाले कौन कौन है? मेरे तो कंस छोड़ो, मेरे को तो क्या बोलते हैं वो शिशुपाल वाले भी दिख रहे हैं। बोलो सच्चे दरबार की एक बार दोनों हाथ उठा दे, बोलो कृष्ण भैया की। और कहना है चलो रे मन श्री वृंदावन चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, जपे राधे राधे नाम मिलेंगे बाके बिहारी, ओ हर नाम हरि हो मिलेंगे बाके, ओ हर नाम हरि मिलेंगे बाके बिहारी, ओ हर नाम हरि हो मिलेंगे बाके बिहारी, ओढ़ कर दामल करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो होली के रसिया जी। अभी फागुन महीना लग गया, वृंदावन का होली कौन कौन देखा है? कौन कौन? क्या बात है? बोलो होली के रसिया की। तो एक बार दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ, ये होली के रसिया का लाइन है। और कहना है क्या कहना है? होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई, हो रंग लेके खेत गुलाल लेके खेत, रंग लेके खेत गुलाल लेके खेत, राधा संग होली रंगला पिचुकारी मारे राधा को सावरिया, पिचुकारी मारे राधा को कन्हैया, पिचुकारी मारे राधा को कन्हैया, मुखड़े के मल के बोलो सारा बोलो सारा होली आई होली आई होली आई, इलाही 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 इलाही, होली आई होली आई होली आई, जय हो। होली खेलने को आते हैं देवता भी यहाँ, होली खेलने को आते हैं देवता भी यहाँ, होली खेलने को आते हैं ब्रह्मा विष्णु बाबा भोले, बोलो सारा बोलो सारा मदन गोपाल, बोलो सारा होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती जाई मस्ती जाए, होली आई होली आई होली आई, मस्ती जाई मस्ती जाई मस्ती जाए, होली खेल रहे खेल रहे होली खेल रहे बाप बिहारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे बाप बिहारी, आज रंग बरस रहा,
आज रंग बरस रहा। वो संग झूम रही सखियां सारी, ओ सब झूम रहे सखिया सारे। वो संग झूम रही दुनिया सारी, यही सखिया सारे। आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली खेल रहे बाप बिहारी। आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बाप बिहारी, आज रंग बरस रहा। होरी कले रघुवीरा, मिलने आवे लोग लुगाए। भाई महलन में होरी कले रघुवीरा, होरी कले रघुवीरा, होरी कले रघुवीरा। मजा न देगा भादो, मजा न देगा हर सावन, मजा न देगा भादो, मजा न देगा हो सावन, मजा न देगा भादो, मजा न देगा। सावन मजा न देगा भादो, मजा न सावन, मजा न देगा भादो, मजा न देगा। खट बंसे वाले गोकुल के राजा, मेरी अखिया तरस रही अब तो आजा, आजा।
हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्या बात है, जयकारे में बिल्कुल दम नहीं है। एक बार दोनों हाथ उठा दे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की जय जय हो। आई एक बार अभी और चलना है ना भजन। हाँ तो आवाज से बोलो राधे राधे। आधे आधे, ये मिलावट का दौर है। आप बोल रहे हो राधे राधे, हम लोग बोल रहे हैं आधे आधे। एक बार बोलो राधे राधे। अच्छा आइए मेरे साथ एक बार। ठाकुर जी, हमारे कृष्ण कन्हैया राधा रानी को बड़ी सुंदर जोड़ी। मैं चाहूंगा एक बार हमारे जुगल जोड़ी के जोरदार तालियां, जोरदार। और मैं चाहूंगा एक लंबा गोला बना लो, एक बार पीछे सब आ जाओ, एक लंबा घेरा बना लो व्यास गद्दी के आगे। एक बार महाराज बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण जी और राधा जी आगे हो जाएं और गोल से घेर लीजिए। हमारे राधा रानी एक बार सबका लंबा गोला बना लीजिए। आइए, क्या बात है। कृष्ण राधा को आप लोग गोल से घेर लीजिए। नंद बाबा वसुदेव जाओ। राधे राधे करो और जाओ। हाँ, वो कृष्ण भगवान और राधा वहां पहुंच गए हैं। अब जिनको भी भगवान के साथ नृत्य करना हो तो गोल से घेरा घेर लीजिए। आइए। अरे जय हो नंदलाल की जय, यशोदा लाल की जय हो, नंदलाल की जय यशोदा लाल की। अरे आनंद भयो जय हो नंदलाल की। आनंद उमंग भय जय हो नंदलाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय हो नंदलाल। जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। क्या बात है, लंबा गोला, लंबा गोला। श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम राधे 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 हो राधे 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 हो राधे 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 राधे। आलो रे आलो। तन मन में भक्ति जोते हे माँ
मन में भक्ति जोत तेरे, हे माता जलती रहे। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं बदनाम, ओ लोग करे मीरा को यूं बदनाम। श्याम तेरी बंसी को बजने से काम, श्याम तेरी बंसी को बजने से काम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, अरे राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। मुरली बजाए, मुरली बजाए छोटे भैया, मुरली बजाए, मुरली बजाए छोटे भैया। छोटे भैया, छोटे से कृष्ण भैया, छोटे भैया, छोटे से कृष्ण भैया। राधा 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 बड़ी चलिया, राधा बड़ी चलिया छोटे भैया। राधा बड़ी चलिया, राधा बड़ी चलिया छोटे भैया। जय अम्बे जगदम्बे माँ, तेरे दम से है दुनिया, तेरी महिमा कोई न जाने, तुझसे कौन बचा है माँ। जय अम्बे जगदम्बे माँ, तेरे दम से है दुनिया, तेरी महिमा कोई न जाने, तुमसे कौन बचा है माँ। ए नागपुरे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो सिरों वाली ऊंचे तेरों वाली बिगड़ी बना रे मेरे काम नाम रे, ये नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो सिरों वाली ऊंचे तेरों वाली बिगड़ी बना रे मेरे नाम रे। बिना गुलाल माई तेरे चुनरिया लहराए, मेरी दीप का रंग तेरी दिल का रंग तेरी जीत का है लाए आए, तेरी दीप का रंग तेरी दिल का माई तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझे है उठा सवार, माई तेरी चुनरिया लहराए, जीना जीना रे उड़ा उड़ा माई तेरी चुनरिया लहराए।
बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद 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 बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, रमण हरि राधा रमण हरि राधा रमण गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हाँ हाँ सीधी पहले बोलो भोलेनाथ कैलाशगिरी बाबा की। उसके बाद आरती कुंज बिहारी है ना। कर्पूर करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय श्री ओंकारा मन भजु शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले बालनाथ महादेव अर्धांगी धारा। ओम हरे हर हर महादेव। चतुरानन पंचानन राज भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हरे हरे हर महादेव। दस भुज शिव सोहे शिव रूप निरखता ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी बोले मुंडमाला धारी। मृग मद चंदा ओम हर 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 महादेव। बोले बाघांबर अंगे सनगादिक प्रभुतादिक हर 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 महादेव। बोले डमर त्रिशूल धरता दुख करता दुख हरता हरे हरे हर महादेव। विष्णु सदा शिव बोले जानत अविवेका के माते ओ माँ
अक्षर के माधे हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत ब्रह्मचारी बोले नांदो ब्रह्मचारी शिव जी को दर्शन पावत हर 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 महादेव। स्वामी जी आरती जो सूरज में लक्ष्मी आए बात सब दुख मिट जाए। शिवानंद स्वामी भगत हरे हरे स्वामी हर 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 महादेव। जय शिव हर शिव ओंकार हर हर आरती कुंज बिहारी श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में जंगी माला बजावे मुरली मधुर बाजा। श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला। गगन सलहंक कांति काली राधिका चमक रही आली। रतन में हारे बनमाली रमरसी कस्तूरी चंद्रसी जल ललित छवि सारी। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। अनंत में मोर मुकुट दिल से देवता दर्शन मोटर से। गगन सो सुमन राशि बरस बजे मधुर अतुल प्रभु को तुम्हारी। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से जगत भई गंगा सकल मन हरे गंगा। समरत हो मोह भंगा बसी शिव जटा के पीछे हरे रग पीछे चरण छवि तुम्हारी। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल रेणु वज्र ही वृंदावन बेनु। चहु शिवों की ग्वाल धेनु हसत मृदु मन चांदनी चढ़ो तक भवन तेरे सुन सारी। गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी संसार सारम हारम सदा की। प्यारे विंदे भवम भवानी सैतम नमो। माला
दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय सर्वमेश्वरं नारायण जानकी माधुरं गोपुरावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्र हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद नरेंद्र आदि नाथ नारायण वासुदेव ए डिगा डिगा वो डिगा 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 लड़का ला खिलावा हो डिगा डिगा हो डिगा डिगा लड़का ला खिलावा हो मार चाहिए पीरा वो मार चाहिए मार चाहिए पीरा वो मार चाहिए उसको गा रहे हैं आप सोहर गाओ और जो भगवान कृष्ण में निछावर करने करो उसके बाद प्रसाद है बोल रहे हैं कैलाश गिरी सेवा समिति शिव सेवा समिति भगवान में ठाकुर जी में भागवत जी में जो भजन चलने दो। आइए सभी हाथ जोड़